हाँ, तो लेट्स वेलकम इन आवर एसके ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। सौमित्र कुंडू का जो ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें आपको वेलकम करता हूं। और हमें लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद आपका जिंदगी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा और इस परिवर्तन के साथ आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत सक्सेस का मुकाम को हासिल कर सकते हो। सो बहुत अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में आने का बाद, और इस प्रोग्राम में जब कुछ शेयर करने का मौका मिलता है, आप लोगों को सुनने का मौका मिलता है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। यही इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का। सो आपको वेलकम करते हैं ऑल इंडिया जो इसके वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें। और आपको पता है कि सौमित्र कुंडू ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम इस प्रोग्राम का नाम है। तो इस प्रोग्राम में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम आपका टीम का लोगों को लाइए, इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए। और इस प्रोग्राम में जब आप जोड़ेंगे तो आपका टीम और आप दोनों बहुत अच्छे से रह पाएंगे, इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, इस बिजनेस से सक्सेस का जो जर्नी है उस जर्नी को बहुत आसान कर पाएंगे। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग माध्यम, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरा देश इकट्ठा एक छत के नीचे में बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने का बाद मेरे को जब सक्सेस मिला इस इंडस्ट्री से, इस सक्सेस के पीछे में बहुत सारा कारण है, लेकिन उस कारण में से एक कारण डेफिनेटली ये है कि मैं रेगुलर बेसिस में ट्रेनिंग अटेंड करता रहा और डिफरेंट डिफरेंट सीनियर्स का ट्रेनिंग अटेंड करता रहा, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स का ट्रेनिंग अटेंड करता रहा। लेकिन जब मैं पूरा भारत देश में काम करने का एक्सपीरियंस लिया, तजुर्बा लिया, मैं देखा हूं कि हर जगह पे कोई ना कोई एक लीडर रहते हैं और उस लीडर का अंडर में उनका टीम पालते हैं, उनका टीम बड़े होते हैं, उनका टीम का नर्सिंग, उनका टीम का प्रोटेक्शन, सारा चीज उन्हीं के द्वारा होते हैं। लेकिन मैं जो मानता हूं कि एक इंसान हो या तो कोई भी चीज हो, उसका एक लिमिटेशन होता है और हर एक का लिमिटेशन कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके स्थगित हो जाते हैं। अगर 10 लोगों का सोच, 10 लोगों का थॉट प्रोसेस, 10 लोगों का प्लस पॉइंट एक चीजों के ऊपर पड़ते हैं तो वो पावर जनरेट होता है, वहां से पावर तैयार होता है। उस पावर एक अकेला इंसान को भी बहुत आगे में लेके जा सकता है। सो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने अटेंड करता था फिजिकल वे में, हमारे पास बहुत सारा लोग आते थे, जुड़ते थे, हम जाके ट्रेनिंग लेते थे, ट्रेनिंग देते भी थे। तो एक माहौल जनरेट होता था जहां पर 700 800 1000 लोगों का गैदरिंग हुआ करता था। और उस गैदरिंग से हम लोग बहुत कुछ सीखने का, बहुत सारा लीडर्स का एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलता था। और सारे लोगों का जो प्लस पॉइंट है हम इकट्ठा करते थे और उस प्लस पॉइंट को लेके हम जिंदगी में सक्सेसफुल बनने का कोशिश करते थे। तो आज अगर देखा जाए, बिफोर कोरोना, कोरोना का होने का पहले ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं था, क्योंकि पूरा भारत देश में ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना दिक्कत था कि सारा देश का लोग एक जगह पे आए, एक स्टेट में आए और वहां से ट्रेनिंग करे। डेफिनेटली हम लोग वर्कशॉप करते थे और वर्कशॉप में बुलाते थे सभी को, और शायद वो साल में एक बार दो बार पॉसिबल होता था कि सारा लोग आते थे और एक जगह पे बड़ा बड़ा लीडर का ट्रेनिंग लेके चले जाते थे और अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए काम को एक अच्छा अंजाम देते थे। बट वो पॉसिबल फिजिकल वे में एवरी वीक बेसिस में पॉसिबल नहीं है, बट ऑनलाइन माध्यम में ये पॉसिबल है। और ऑनलाइन माध्यम में अगर पॉसिबिलिटीज है तो हम उसको इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे, हम सारे लोग उसका बेनिफिट्स डेफिनेटली लेंगे और जिंदगी में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके स्मार्ट वैल्यू के साथ एक बहुत अच्छा मंजिल को तय करेंगे, सक्सेस का शिखर तक पहुंचेंगे। यही उम्मीद और यही दुआ के साथ इस प्रोग्राम को हम चालू किया है। ऑब्जेक्टिव मैं बता दिया इस प्रोग्राम का। मैं थोड़ा आपको शेयर करना चाहूंगा रूल्स रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ इसके लीडर्स, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोग्राम नहीं है, ये फिजिकल प्रोग्राम नहीं है कि आप हॉल में आके बैठ रहे हो, आपको चार्ज लग रहा है, टिकट खरीदना पड़ रहा है, जाने आने का कॉस्ट देना पड़ रहा है। ऐसा कोई मैटर इस प्रोग्राम में नहीं है। इस प्रोग्राम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो 1.5 घंटा 2 घंटा का टाइम, ये टाइम वेस्टेज हो जाएगा। और टाइम वेस्टेज करना मतलब आप जिंदगी में दोबारा सारा चीज वापस ला सकते हो, एक सिवा एक चीज को छोड़ के, वो है टाइम। सो ये 2 घंटा टाइम आपका जिंदगी में इन्वेस्ट हो, एक्सपेंस ना हो, खर्चा ना हो जाए, ये इन्वेस्ट हो और ये टाइम आपका जिंदगी को बनाने के लिए इन्वेस्ट हो। यही उम्मीदों के साथ मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू करूंगा और कुछ रूल्स आपको बताना चाहूंगा। इसके
ऑल एसके कोर लीडर्स शुड बी लॉग इन एसके प्रोग्राम, इस ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसमें लॉग इन करिए एटलीस्ट बिफोर 15 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। 15 मिनट पहले सारा लीडर्स को मैं चाहूंगा कि वो जुड़ जाए, और जो सीनियर लीडर कोर लीडर है, और हम लोग प्रॉपर एक डिस्कशन कर ले कि किस तरीके से इस प्रोग्राम का रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हम लोग कंटिन्यू कर पाए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, ऑल एसोसिएट्स एंड लीडर्स शुड बी लॉग इन टू द ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जस्ट मिनट, मेरे को दिख नहीं रहा है, हाँ, ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम एटलीस्ट बिफोर 5 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। सो जो भी लोग जुड़े हैं, मैं देख पाया आज का डेट में भी कुछ 6:05 पे, 6:10 पे जुड़ रहे हैं। बस यही दिक्कतें हैं कि आपको पूरा प्रोग्राम अटेंशनली सुनना है और टाइम पे आइए, क्योंकि आप टाइम पे आएंगे, टाइम पंक्चुअलिटी दिखाएंगे तो आपका टीम भी वही चीज सीखेगा। बोलते हैं आप जो करोगे वही आपका नीचे में फॉलो होगा, आप जो बोलोगे वो फॉलो नहीं होता है। सो आपको करना है, आप टाइम पे अगर आओगे तो डेफिनेटली आपका टीम इस प्रोग्राम को फॉलो करेगा। दूसरा है तीसरा, ऑल शुड मेंटेन देयर गुड नेम विथ सीनियर लीडर्स नेम और टीम लीडर नेम और ग्रुप नेम ऑन देयर जूम ऐप। मतलब जूम डीपी जो है उसमें सभी का नाम, लीडर्स का नाम, उसके बाद ग्रुप का नाम, ये लिख के रखिए, ताकि हमको पता चले कि कौन कौन आ रहा है, किस कैसे कैसे वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है, और ट्रेनिंग देने का ऊर्जा जो है वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। एज वेल एज गुड फोटो ऑन देयर जूम डीपी। अगर आप वीडियो कभी भी बंद करने का जरूरत पड़ा तो आपको एक अच्छा डीपी दिखाई दे, आपका अच्छा फोटो दिखाई दे। ये भी फोटो नहीं कि आप हंसते मुस्कुराते दिखाई दे, बट आपका प्रोफेशनल फोटो होना बहुत जरूरी है। मेंटेन प्रॉपर ड्रेस कोड लाइक टाई। अगर पॉसिबल है तो आप प्रॉपर ड्रेस को मेंटेन करिए। पॉसिबल नहीं, मैं बोलूंगा कि ये मजबूरी बनना चाहिए एक इंसानों का, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग लेने का टाइम पे प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करके ट्रेनिंग लेंगे, कहीं ना कहीं आपका इंटरनल जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कई गुना ज्यादा होगा। सो इंटरनल कॉन्फिडेंस लेवल को आप बिल्ड करके इस ट्रेनिंग को करने का कोशिश करिए, तो आपका बहुत अच्छा एक जगह बन सकता है। तो इस चीज को फॉलो करने का कोशिश करिएगा। उसके बाद आप डेफिनेटली कैमरा शुड बी ऑलवेज ऑन इन द एसके प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कैमरा ऑन करके रखिए। मैं सारा जो को होस्ट है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो राइट हैंड को ऊपर कर रहे हैं उसको लोअर हैंड कर दीजिए, और सारा पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ये दिखाने का जरूरत नहीं है, आप लोअर हैंड करके रखिए, क्योंकि ये कंप्यूटर में जब मैं कर रहा हूँ, जब स्क्रीन शेयर किया हूँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए आप हैंड्स को लोअर करके रखिए, ताकि मैं अपना स्क्रीन को देख पाऊँ और आप लोगों को बता पाऊँ जो मैं बताने का कोशिश कर रहा था। सो नेक्स्ट कैमरा शुड बी ऑन। आपका कैमरा को ऑन करके रखिए, क्योंकि कैमरा में जब कैमरा ऑन करेंगे तो आप प्रॉपरली दिखेंगे सबको, और आप प्रॉपर तरीके से इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैटर करता है। उसके बाद मेंटेन प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। में लास्ट ट्रेनिंग में देखा बहुत सारे लोग जुड़ा तो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो क्विट हो गया, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। तो इंटरनेट कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने का आप डेफिनेटली कोशिश करिए। उसके बाद कैमरा सॉरी उसके बाद नो वन शुड लीव फ्रॉम एसके ऑल इंडिया ट्रेनिंग वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम टिल ट्रेनिंग विल क्लोज, ट्रेनिंग विल एंड। आप बीच में निकल के मत चले जाइए, तो आपको इस प्रोग्राम का कोई भी बेनिफिट समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी डिस्टरबेंस इस प्रोग्राम में अलाउड नहीं किया जाएगा। नो डिस्टरबेंस शुड अलाउड फ्रॉम एनीबॉडी। ऑल शुड हैव डायरी एंड पेन विद दिस प्रोग्राम। आप अगर एक डायरी और पेन मेंटेन करेंगे तो इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से एक अच्छा जगह बना पाएंगे। तो इसी के साथ आज शुरू करेंगे, और आज का टॉपिक है व्हाई पीपल शुड चूज स्मार्ट वैल्यू एज अ प्रोफेशन। एक इंसान स्मार्ट वैल्यू को क्यों एज अ प्रोफेशन चूज करेगा। मैं थोड़ा सीरीज में ट्रेडिंग के लिए सोचा हूँ, और सीरीज वाइज अगर डिस्कशन होगा तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज रहेगा सबके लिए। सीरीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज होना इसलिए इम्पोर्टेंट है, पिछले ट्रेनिंग में हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो ये था
कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए जो जो चीज़ों का ज़रूरत था वो हमने आप लोगों को समझाने के लिए और आप लोगों को शेयर करने के लिए कोशिश किया। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्मार्ट वैल्यू का पोजीशन क्या है, स्मार्ट वैल्यू ही क्यों करना है, बहुत सारा कंपनी के बीच में स्मार्ट वैल्यू को हम क्यों प्रायोरिटी देंगे, वो जानने का ज़रूरत था। उस ट्रेनिंग में मैं इस पार्ट को लेकर डिस्कशन किया था। बट आज हमें डिस्कशन करना है कि स्मार्ट वैल्यू अगर हम करेंगे तो स्मार्ट वैल्यू ही क्यों करेंगे, इससे हमको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है और इस प्रोग्राम से हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का डेट में। और मुझे लगता है कि एक इंसान अगर आपका जिंदगी में, खुद का जिंदगी में वाई पार्ट को क्लियर कर लिया तो उसका हाउ पार्ट नेक्स्ट कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, आगे का जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिनका माइंडसेट है, जिनका थॉट प्रोसेस क्लियर है, जिनका सोच विचार क्लियर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी मैदान को छोड़ता नहीं है, अगर उनको पता है कि उनको क्या करना है। लेकिन मैक्सिमम लोग आज दुनिया में उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कुछ भी पता नहीं होता है। इस कारण मैक्सिमम लोग अनसक्सेसफुल हो जाता है कोई भी प्लेटफॉर्म में। तो आज अगर हम लोग स्मार्ट वैल्यू को चुना है सारे लोग, तो स्मार्ट वैल्यू से किस तरीके से सक्सेसफुल बन सकते हैं, सक्सेसफुल बनेंगे, उसके लिए डिस्कशन होना जरूरी है। तो नेक्स्ट, देयर आर सो मेनी रीजन फॉर व्हिच वी शुड एक्सेप्ट स्मार्ट वैल्यू एज अ प्रोफेशन। बहुत सारा कारण है स्मार्ट वैल्यू को एज अ करियर के हिसाब से एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत सारा कारण, मैं क्या बताऊं, इतना कारण है, मैं आपको खत्म नहीं कर पाऊंगा। इतना ज्यादा कारण है स्मार्ट वैल्यू को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट करने के लिए। बिफोर डिस्कसिंग दैट व्हाई पीपल शुड चूज स्मार्ट वैल्यू एज अ प्रोफेशन, मतलब ये पॉइंट को डिस्कशन करने का पहले, क्यों एक इंसान स्मार्ट वैल्यू का एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट करेगा, इस पॉइंट को डिस्कशन करने का पहले हमें लगता है कि वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन और प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी कॉमन पीपल इन इंडिया। यानी हम सभी को हमारा प्रेजेंट कंडीशन जानने का बहुत जरूरत है, और एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, सारा क्षेत्र से हमको प्रेजेंट कंडीशन जानना जरूरी है। इंडिया का ईच एंड एवरी लोग जो स्मार्ट वैल्यू करना चाहते हैं उनको जानना जरूरत है। क्यों जरूरत है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अगर आपका प्रेजेंट कंडीशन, आपका औकात, आपका सिचुएशंस ये पता नहीं चलेगा, आपका कहां पर आप हो, किस सिचुएशन में बिलोंग कर रहे हो, अगर आपको ये पता नहीं चलेगा तो आपको करना क्या है ये कैसे पता चलेगा। आप कौन सा जगह से बिलोंग करते हो और आप कहां तक आपका जर्नी तय करना चाहते हो, जिंदगी का जो जर्नी है कहां तक लेके जाना चाहते हो। अगर ये दो चीजों के अंदर फासला, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा और उस डिफरेंस को किस तरीके से मिटाना है और आपका टारगेटेड जोन तक आपको पहुंचना है, तो आप डेफिनेटली पहुंच सकते हो और उसके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। सो डियर फ्रेंड्स, आज आपको प्रेजेंट कंडीशन को जानना बहुत जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि ये प्रेजेंट कंडीशन को थोड़ा बहुत मैं आपको पॉइंट वाइज बताने का कोशिश करूं कि क्या क्या प्रेजेंट कंडीशन के बारे में आपको खुद का एनालिसिस करना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ आवर लाइफ, वी मस्ट हैव सम एनालिसिस रिगार्डिंग आवर प्रेजेंट लाइफ अदर देन स्मार्ट वैल्यू लाइफ। कुछ देर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि आप भूल जाइए कि आप एक स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट्स है, कुछ देर के लिए भूल जाइए। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में मैं जानता हूं आप बहुत सारा ट्रेनिंग लिए है, और बहुत सारा ट्रेनिंग जो आपने लिए है उस ट्रेनिंग में मैं ऑलवेज ये चीज को देखा हूं कि ट्रेनिंग में जाने का बाद आपका ड्रीम सेट हुआ है, ट्रेनिंग में जाने का बाद आपका वाई पार्ट क्लियर हुआ है, ट्रेनिंग में जाने का बाद हाउ पार्ट क्लियर हुआ है, किस तरीके से इस बिजनेस को करना है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं दोबारा, मुझे लगता है कि हर चीज का रिहर्सल होना बहुत जरूरी है, और मैं मेरा नजरिए से जिस तरीके से स्मार्ट वैल्यू को देखता हूँ, प्रेजेंट लाइफ को देखता हूँ, वो भी बताना जरूरी है। क्योंकि हर किसी का जो थॉट प्रोसेस है वो अगर एक जगह पे गिरेगा तो डेफिनेटली वो पावर बनता है। सो हमको अपना प्रेजेंट कंडीशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, प्रेजेंट लाइफ को, स्मार्ट वैल्यू का लाइफ को भूलते हुए। तो स्मार्ट वैल्यू में अगर सोचेंगे कि स्मार्ट वैल्यू में हूं तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, वो ना सोच के अब नॉर्मली प्रेजेंट कंडीशन में कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं ये थोड़ा जानकारी लेने का कोशिश करिए। तो फर्स्ट मैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करना चाहूंगा आवर प्रेजेंट सिनेरियो। फर्स्ट हमको हमारा प्रेजेंट सिनेरियो मतलब हमारा प्रेजेंट कंडीशंस, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ जानने का जरूरी है। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या जानना है, हमको पहले रियलाइज करना है, खुद को ये रियलाइज करना है कि वेयर वी
वेयर वेयर वी बोर्न एंड ब्रॉट अप, हम कहाँ जन्म लिए हैं और कहाँ बड़ा हुए हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा माहौल हमको बड़ा करने के लिए बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़ा एक रोल ये प्ले करते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा जन्म कहाँ पर हुआ था, हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदगी को एक अच्छा जगह पे ले जाने के लिए, याद रखना मेरा बात। सो आपको डेफिनेटली जानने का जरूरत है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ था और आप किस तरीके से इस बिजनेस को मेंटेन करने का, सॉरी, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था और आप कहाँ किस तरीके से बड़ा हुए हैं। इसका पीछे में और एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जहां पर आप बड़े हुए हैं वहां का लोकल माहौल में क्या होता है, वो संगति क्या है, वो सारा चीज देख के ही आप बड़े हुए हैं। तो आपका मेंटेलिटी में जो प्रोग्राम है वो उस तरीके से ही हुआ है। अब जैसा जिस इन्वायरमेंट में जो इंसान प्रोग्राम को फिक्स करते हैं, उस प्रोग्राम में रहता है, तो उसी तरीके के इंसान बनते हैं। उस चीजों को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस चीजों को निकाल के अलग प्रोग्रामिंग डालना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसलिए मैं आपको ये रियलाइज करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए बोला कि आप कहाँ से जन्म लिए हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं जानता हूँ कि इंडिया का डिफरेंट क्षेत्र से, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट लोकल मोहल्ले से लोग जुड़ा हुआ है। तो एक एक का माहौल एक एक जैसा होता है। और हम आपको बता सकते हैं कि अभी जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरा बाहर जाऊं तो बारिश हो रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का हर डिफरेंट क्षेत्र में बारिश नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर सूरज का रोशनी है तो अगले स्टेशन में बारिश मिल सकता है, और अगले स्टेशन में कोहरा मिल सकता है, अगले स्टेशन में तरह तरह का चीज मिल सकता है। आप अभी चला जाओगे गोवा में तो बहुत गर्मी मिलेगा, आप बंगाल में हो तो बारिश मिलेगा, आप अगर चले जाओगे छत्तीसगढ़ में तो धूप मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स होता है, तो एक एक इंसान एज पर द क्लाइमेट्स बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होने का साथ साथ जो आपको जिस तरीके का मेंटेलिटी बना है वो आपको एनालिसिस करना जरूरी है। आपका मेंटेलिटी अगर बहुत बड़ा सोच नहीं सोच पाएगा तो आप डेफिनेटली किसी भी जगह पे सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट, फ्रॉम होयर वी कंटिन्यू आवर ट्रेडिशनल एजुकेशन, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ कि हम कहाँ से अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन हम बचपन से लेके करते आते हैं, और जिनके लिए हमारा पिताजी मम्मी ऑलवेज ये बोला करते हैं कि ये एजुकेशन नहीं करोगे तो बाबू नहीं बन सकते, ये एजुकेशन नहीं करोगे तो आपका जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। ये बहुत जरूरी है आज का डेट में, इस एजुकेशन आप कहाँ से किए हैं ये जानने के लिए। जब ये आप जान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनका फ्यूचर क्या है, इस एजुकेशन से हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं, इस एजुकेशन के थ्रू हम अपना जिंदगी में कितना दूर तक मंजिल तय कर सकते हैं और सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सक्सेस का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इंसान मैक्सिमम 99% क्षेत्र में ये देखा जाता है कि एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा जगह अपना जिंदगी में नहीं बना पाया, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं करा, वो जिंदगी में मैक्सिमम दूर तक सक्सेसफुल का मुकाम तक हासिल नहीं कर पाया और पहुंच भी नहीं पाया। तो आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। आप देखोगे, आप अगर, मैं जब ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, मुझे याद है ज्वाइन करने का बाद मैं खुद एनालिसिस करता था कि मैं कोलकाता आया था और ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के लिए आया था, मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई करता था, तो मैं रियलाइज करता था स्मार्ट वैल्यू का पहला लाइफ में कि मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरे से 5 साल पहले जो मेरा दादा लोग है वो जो कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या कंडीशन है। जब ये ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में मैं सोचा तब देखा कि उनका जिंदगी में बहुत तरक्की हुआ है, नॉर्मल मैं ऐसा नहीं देख पाया। सो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, और वो जानना बहुत जरूरी है। व्हिच एजुकेशन वी आर कंटिन्यू, मतलब कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशली हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है, और उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना जरूरी है। व्हाट इज द प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ आवर फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि आपका फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आपका फैमिली बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस में है, उस फैमिली में सारा चीज का अवेलेबिलिटी है, तो आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अगर देखा गया कि फैमिली में फाइनेंशियली टाना पुरान चलता है, यानी फाइनेंशियली बहुत कमियां है, तो 4 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, एक बंदे को पढ़ा पाया, दूसरे को नहीं पढ़ा पाया, तीसरे को पढ़ा पाया, चौथे को ठीक तरीके से खाना मिला, पांचवे को ठीक तरीके से ड्रेस कोड नहीं मिला। सो डिफरेंट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जिस घर में फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन
खराब होता है, उस घर में कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, उस घर में मैक्सिमम चीज खराब बनते रहता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन को बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली क्या है। अगर पुअर है देन दिक्कत है, उस चीज को कैसे दूर कर पाएंगे उसके लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत अच्छा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस घर में सुविधाएं ज्यादा है, लेकिन ज्यादा पैसा होना भी और प्रॉपर थॉट प्रोसेस ना होना उस फैमिली में, उस पैसे का साथ बहुत सारा जो हमारा मैं देखा हूँ लोगों को वो बिगड़ते हुए भी देखा हूँ। सो फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, एक अगर नॉर्मल तरीके से एक इंसान को सोचेगा तो। सो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन ये जरूरी है जानना। व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ आवर फैमिली अबाउट आवर फ्यूचर, मतलब हम जितना भी लोग आज इंडिया में बिलोंग करते हैं उनके लिए उनका फैमिली का सोच क्या है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फैमिली का सोच अगर एक बच्चे के लिए रहेगा कि उस बच्चे को बहुत अच्छा जगह पे हम पहुंचाएंगे, उस बच्चे को बहुत आगे हम लेके जाएंगे, तो फैमिली उस तरीके से हरकतें उनके पीछे में करेगा। लेकिन अगर उनके लिए उस तरीके का सोच नहीं है तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि उस फैमिली में उस बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि फैमिली का सोच विचार नहीं का हजारों डिस्टर्बेंस तैयार हो जाता है जिंदगी में। हाँ, एक्सेप्शन ऑलवेज रहता है, एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ। लाखों केस में एक इंसान अलग कर लिया, मैं उसको लेकर चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। सो फैमिली का थॉट प्रोसेस ये बहुत जरूरी होता है। फैमिली के एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस मैक्सिमम, मैं फैमिली में देखा हूँ कि बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने का बाद ऑलवेज यही देखा हूं कि बच्चा कब इनकम करेगा और उस इनकम से उस फैमिली में किस तरीके से एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आएगा, इसी चीज को लेके इंसान सोचते रहते हैं, फैमिली का पेरेंट लोग सोचते रहते हैं। सो इस एक्सपेक्टेशन को जानना जरूरी है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन एक बच्चे के ऊपर अपना फैमिली लगाते रहते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डेट में। आप खुद रियलाइज करो कि आपके ऊपर क्या क्या एक्सपेक्टेशन आपका फैमिली का है। नेक्स्ट, आवर प्रेजेंट थॉट प्रोसेस एंड विजन अबाउट आवर करियर, यानी हमारा खुद का प्रेजेंट, हमारा खुद का पर्सनल लाइफ में हमारा प्रेजेंट थॉट प्रोसेस क्या है अबाउट आवर करियर एंड अबाउट आवर विजन। यानी हम लोगों का पहले दिन हम बताया था कि विजनरी इंसान क्या है, कौन है। तो विजन मतलब अगला दूरदृष्टि संपन्न इंसान, यानी जो दूर देखने का क्षमता रखता है, जिनके पास दूर देखने का ताकत है, वो विजनरी इंसान होते हैं। सो कहीं ना कहीं हमको ये एनालिसिस करना जरूरी है कि हमारा पर्टिकुलर हर एक एसोसिएट्स का और हर एक इंडिया का इंसान को ये जानना जरूरी है कि हमारा करियर जो है वो करियर क्या है, कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसमें अगला 5 साल, अगला 10 साल, अगला 20 साल, अगला 30 साल बाद हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना आज का डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच अमाउंट वी शुड अर्न इन आवर लाइफ, मतलब हम कितना अमाउंट हमारा लाइफ में रोजगार कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जानना जरूरी है। कितना अमाउंट हम अपना लाइफ में रोजगार कर सकते हैं ये भी हमको समझना आज का डेट में जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं एक सपने का दुनिया में रहना पसंद करते हैं। हमको ये हो जाएगा, हमको ये मिलेगा, हमको जिंदगी में बहुत कुछ आगे में तरक्की मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को समझते हुए आपका क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, फैमिली कंडीशन, आपका अंदर का टैलेंट, सारा चीज को देखते हुए आप अगर रियल में एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट आप जो भी प्रोफेशन में रहोगे उस प्रोफेशन से आप कमा पाओगे। तो उसके लिए आपको एक थॉट प्रोसेस अभी से जनरेट करना जरूरी है। हाउ मेनी ड्रीम्स, सेल्फ एंड फैमिली वी कैन फुलफिल्ड इन आवर लाइफ, हमारा जो लाइफ का जर्नी है, इस जर्नी में हम कितना ज्यादा ड्रीम्स को, सपने को अचीवमेंट कर सकते हैं, और सिर्फ हमारा नहीं, हमारा फैमिली को सपने को अचीवमेंट कर सकते हैं। हम जिस प्रोफेशन में है या तो जिस प्रोफेशन में रहेंगे उस प्रोफेशन के थ्रू, चाहे हम स्कूल टीचर बने, चाहे हम डॉक्टर करें, चाहे हम ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बने, चाहे हम साधारण से जॉब होल्डर बने, कोई भी प्रोफेशन को लेके जो हम बचपन से सोचे हैं, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में हम लोग आए हैं, आज आए हैं, 1 महीना 2 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनका पहले का जो सोच एंड थॉट प्रोसेस था हमारा, उस थॉट प्रोसेस के थ्रू हम अपना लाइफ में कितना ज्यादा ड्रीम पूरा कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे, ये जानना जरूरी है। क्योंकि मेरा एक साली है जो नर्स है, वो जब आते हैं हमारा घर में,
और आने का बाद जब हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जब रहते हैं, तब वो जिस तरीके से कैलकुलेट करके अपना जिंदगी को चलाने का कोशिश करता है, करीबन 30-35,000 उनका सैलरी है, जिस तरीके से जिंदगी बिताने का कोशिश करते हैं, उसमें हर जगह पे चुनौतियों को फेस करना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, सेविंग्स करना पड़ता है, एक एक छोटा छोटा मैटर पे समझने का जरूरत होता है किस तरीके से चलाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि उनका खुद का फैमिली हुआ ही नहीं है, खुद अकेली है, 24-25 साल या तो 27 साल उम्र है उस टाइम पे ये सोच रहा है। तो जब हम ड्रीम्स को लेके बात करते हैं, हमारे फैमिली में आते हैं, तब बस वही सोच-सोच के घबराते हैं, टेंशन में आते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं कि नॉर्मल एक ऐसा प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब, उससे जो ड्रीम्स, उससे जो सपना पूरा खुद का एंड फैमिली का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मार्क लग लग जाते हैं। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन सभी से करना चाहता हूँ कि हम अपना पूरा लाइफ में जो भी पैसा रोजगार करेंगे, उससे कितना ड्रीम्स हम पूरा कर पाएंगे खुद का और फैमिली का, क्योंकि लाइफ विदाउट ड्रीम्स मुझे लगता है कि वो लाइफ का कोई मजा ही नहीं है। और लास्ट, व्हाट इज द पर्पस टू लिव आवर लाइफ, मतलब हम अपना जिंदगी को क्यों जिएंगे, ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी जरूरी है, क्योंकि लाइफ में एक पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पर्पस, प्रॉपर पर्पस नहीं होगा, तो कुछ दिन बाद लाइफ में थकान आ जाएगा, कुछ दिन बाद लाइफ को जीने में जो मजा है वो मजा चला जाएगा, क्योंकि हर चीज टेम्पोररी होता है अपना जिंदगी में। जिस टाइम पे दोस्त आता है तो दोस्त के साथ दोस्ती, रिश्तेदारी, यारी बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद वो चीज खत्म हो जाता है। जब हम लव एंड अफेक्शन के चक्कर में चले जाते हैं, उस टाइम पे वो चीज बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद उस चीज का अट्रैक्शन भी चला जाता है, सब चीज अट्रैक्टेड होता है, अट्रैक्ट करता है हमको, और एक सर्टेन पीरियड तक अट्रैक्शन रहता है। उसके बाद हमको गाड़ी करना है, घर करना है, बड़ा होना है, फैमिलीज करना है, बच्चे करना है। सो बच्चे को फ्यूचर में एजुकेशन देना है, कुछ भी हमारा लाइफ में आता है, दैट विल बी टेम्पोररी। एक परमानेंट टाइम तक वो स्टे नहीं करता है, उसका आनंद का, उसका अंदर का जो आनंद है, वो ज्यादा देर तक महसूस नहीं होता है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर एक इंसान एक पर्पस सेट करेगा जिंदगी में, पर्पस ऑफ द लाइफ उनका होगा कि जिंदगी जीने का जो मजा उनको वो काम करने में आता है, जो काम करके उनको अच्छा लगता है, अगर इस तरीके का एक पर्पस एक इंसान सेट कर पाएगा, तो जिंदगी में बहुत आगे पहुंच पाएगा। तो जिंदगी जीने का मजा आपको ढूंढना पड़ेगा और पर्पस आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आप खुद को करोगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा चीजों में आंसर मिल जाएगा कि आपका प्रेजेंट कंडीशन एंड सिचुएशन क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कितना दूर तक पहुंच सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो, कितना ड्रीम्स पूरा कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ बेस्ट करियर। आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजों का जरूरत है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। सारे लोग करियर में फोकस करते हैं, मैं जानता हूँ, सारे लोग, ए टू जेड लोग, और फैमिली से भी हम लोगों का पीछे से लगे रहते हैं कि तुमको एक अच्छा करियर बनाना है, अच्छा फ्यूचर बनाना है, ब्राइट फ्यूचर बनाना है, ताकि तुम अपना जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओ। करियर का मतलब क्या है, एक एक इंसान एक एक तरीके का डेफिनेशन देते हैं। किसी के पास लगता है कि फाइनेंशियल एक बहुत अच्छा पोजीशन हासिल करना करियर है, किसी को लगता है कि टाइम फ्रीडम है, एंजॉय करना एक बहुत अच्छा करियर है, किसी को लगता है कि हम खुशहाली में जिंदगी जिए, ये करियर है। बट मुझे लगता है कि इस जिंदगी को जीते हुए हर एक खुशी के साथ, हर एक पीस, शांति के साथ, हम अगर अपना करियर को, हम अगर अपना जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, एट द सेम टाइम हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, एक ऐसा काम करें जो काम में खुशी महसूस हो, इस तरीके का काम करके इनकम अगर हम करेंगे, और इनकम इन आवर लिविंग लाइफ, हम अगर अपना जिंदगी जीते हुए इनकम करेंगे, इवन इनकम आफ्टर डेथ, अगर इनकम मरने का बाद भी करेंगे, उसको प्रॉपर करियर कहते हैं। तो मेरा हिसाब से करियर का डिफिनेशन कुछ इस तरीके का होता है। और मैं चाहूंगा कि सारे लोग करियर के बारे में समझे एंड अंडरस्टैंड करें कि करियर किस तरीके से एक इंसानों को आगे मतलब पाना चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होने से वो करियर पाएगा। एज पर माई ओपिनियन, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। मेरा मेरा थॉट प्रोसेस के अनुसार देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स, सिचुएशन एंड इनपुट्स डिपेंड्स फॉर मेकिंग अ बेस्ट करियर। जनरली अगर आप देखोगे कि आपको जिंदगी में बड़ा बनने के लिए, सक्सेसफुल जगह पे पहुंचने के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स, सिचुएशन, इनपुट्स जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। और अगर ये होगा,
तो कहीं ना कहीं आप एक बेस्ट करियर पा सकते हो और आप एक अच्छे जगह में पहुंच सकते हो। मैं थोड़ा पॉइंट वाइज लिख के आपके सामने पेश किया हूँ और मैं बताना चाहूंगा, एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ा चर्चा और डिस्कशंस भी करना चाहूंगा। फर्स्ट है गुड फैमिली कल्चरल बैकग्राउंड, ये बहुत जरूरी है। फैमिली बैकग्राउंड मैं पूछा नहीं, क्योंकि बहुत सारा फैमिली में बहुत सारा सिचुएशंस रहता है, बट फैमिली का कल्चर क्या है ये डिपेंड करता है कि इंसान अपना जिंदगी में कैसा करियर बनाएगा। मुझे पर्सनली ये फील होता है, क्यों? क्योंकि मैं देखा हूँ कि एक जिस तरीके से मैं बड़ा हुआ था और जिस तरीके से मेरा नेक्स्ट जनरेशन बड़ा हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग 4 भाई-बहन थे, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारा क्राइसिस में हम जिंदगी जिए थे, लेकिन हमारा पिताजी-मम्मी का एक सोच था, एक थॉट प्रोसेस था, फैमिली में कल्चर था, एक रूल्स, एक रेगुलेशंस, एक डिसिप्लिन था, जो डिसिप्लिन हमको बनाने में बहुत मदद दिया। उस कल्चर क्या है, बहुत सारा फैमिली में देखा हूँ कि बच्चे लोग पिताजी, मम्मी सारा लोग एक साथ बैठ के शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल देने का कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारा फैमिली में ऐसा भी देखा हूँ, जिस फैमिली में पिताजी बच्चे के सामने सिगरेट भी नहीं पीते हैं। और बहुत सारा फैमिली को मैं ये देखा हूँ कि उस फैमिली में बहुत कल्चर होता है एजुकेशन को लेके, कुछ लाइफ को अच्छा पर्पस के साथ जीने के लिए कल्चर होता है। सो आप कौन सा फैमिली से बिलोंग करते हो ये जानना जरूरी है। आपका फैमिली का कल्चर क्या है, क्योंकि आप जहाँ वास करते हो और जहाँ कल्चर में बिलोंग करते हो आप वैसे ही बनोगे। आप देखोगे, आप अगर गुजरात में पैदा हुए हो तो आपको गुजराती कल्चर सीखने को मौका मिलेगा। आप अगर बंगाल में पैदा हुए हो तो बंगाली कल्चर सीखने को मौका मिलेगा, क्योंकि आप 12 महीने में 13 पार्वन से बीतोगे। आपको इस टाइम पे दुर्गा पूजा, इस टाइम पे काली पूजा, इस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पूजा, आनंद फुर्ती, यहाँ का खाना पीना कल्चर सारा चीज आपको मिलेगा। गुजरात में रहोगे गुजराती मिलेगा, राजस्थान में रहोगे राजस्थानी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में रहोगे, आसाम में रहोगे, जहां पर भी रहोगे उस तरीके का कल्चरल बैकग्राउंड आपको मिलेगा। तो ये स्टेट वाइज, बट आपका फैमिली का कल्चर क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो कल्चर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सहयोग देगा। मैं हजारों लोगों का लाइफ में देख चुका हूं। तो आप कौन सा कल्चर से बिलोंग करते हो और वो कल्चर आपका जिंदगी में सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक बेटर करियर देने के लिए कितना प्रभावित कर सकता है, ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गुड फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फैमिली में अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनके पास होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये ट्रेडिशनल लाइफ का बात कर रहा हूं, मैं स्मार्ट वैल्यू लाइफ का बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। एक फैमिली में जहां पर अच्छा खासा ट्रेडिशनल मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, जहां पर अच्छा फिनेंस होता है, वहां पर क्या होता है, बच्चे लोग खुशहाली के साथ जिंदगी जीते हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज मिलते हैं। वो जो भी करना चाहते हैं वो करने के लिए वो सुविधा उनके पास होता है। उनका थॉट प्रोसेस, अगर फैमिली में अगर थॉट प्रोसेस बढ़िया होता है, कल्चरल बैकग्राउंड अगर बढ़िया होता है, तो उस फैमिली में बच्चे खराब नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत सारा लोग सोचते हैं कि फैमिली में अगर बहुत पैसा होता है तो उस पैसे वाला फैमिली में बच्चा अच्छा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी नहीं बनता, और मुकेश अंबानी का बेटा फिर से उसको कंटिन्यू नहीं करता। सो गरीब घर से भी पैदा होता है लीडर, गरीब घर से भी सक्सेसफुल लोग पैदा होता है, अमीर घर से भी सक्सेसफुल लोग पैदा होता है। पैदा होने के लिए बैक ऑफ द माइंड में और फैमिली में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक इंसानों का जिंदगी में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, इनको बहुत सुविधाएं हो जाता है उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मेरिटियस स्टूडेंट विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपको बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो मेरिट नहीं होता है उनके पास, बस पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करके अपना सक्सेस को हासिल करते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ाई भी नहीं करना चाहते हैं, और 90% लोग पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देते ही नहीं है। तो मेरिटियस स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप अगर प्रोफेशनल सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ मेरिट मेरिट लिस्ट में जाना पड़ेगा। आपका बोलते हैं ना कि सर, अगर अगर आपका ब्रेन में अंदर में कुछ नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूँ कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी का जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, माइंड में कुछ ना कुछ होता है, बट वो उसको लेकर चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने को डेवलप नहीं कर पाते हैं। सो जो चर्चा करते हैं, डेवलपमेंट करने का कोशिश करते हैं, मेरिट लिस्ट में खुद को आगे रखते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, क्योंकि जिस फैमिली में फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहेगा, जिस फैमिली में कल्चरल बैकग्राउंड रहेगा, वही फैमिली बेसिकली देखा जाता है 99% क्षेत्र में कि पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कराने में और बच्चे को आगे बढ़ाने के में बहुत सहयोग और बहुत मदद देते हैं। नेक्स्ट,
ड्रीमर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो इंसान जिंदगी को बड़ा करके सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो क्या ड्रीमर है? उनका फैमिली से कह के उनको बहुत सारा सपना दिखाया जाता है। मैं रियल में, मैं जिस जगह पे था, मैं जिस गांव में बिलोंग करता था, उस गांव में लोकल मोहल्ले में जो जो चीज मैं देखा था, उसी चीज को देखते हुए मैं बड़ा हुआ था, और वही चीज मेरा दिमाग में आता था, और वही चीज से मैं आगे बढ़ना चाहता था। जो बच्चा बचपन में बहुत मूवी देखता है और गुंडे का रोल देखता है, उनको गुंडा बनने का शौक हो जाता है। बहुत इंसान जो बचपन में अच्छा अच्छा मूवी देखते हैं, लाइक बॉर्डर, पेट्रियोटिक मूवी, जो देश के लिए मूवी बनता है, लक्ष्य, उनको बचपन लाइफ में वो भी करने का इच्छा होता है। सो जो इंसान डांस इंडिया डांस देखता है, उनको डांस करने का इच्छा होता है, किसी को गाना गा के सिंगिंग करके बहुत बड़ा मकसद को हासिल करने का इच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं हम देखा है कि ड्रीमर होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉपर ड्रीमर, कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, कहां तक पहुंचना चाहते हो, क्या क्या सपना आप अपना जिंदगी में पूरा करना चाहते हो, और उसको पूरा करने के लिए प्रैक्टिकली आपके पास क्या क्या सिचुएशंस है, और वो पूरा करने के लिए क्या क्या रास्ता है, इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तब आपको स्मार्ट वैल्यू का महत्व जो है वो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। सो आपको ड्रीमर बनना जरूरी है। आप खुद रियलाइज करो, क्या आप ड्रीमर हो? स्मार्ट वैल्यू आने का पहले, स्मार्ट वैल्यू से आने का पहले आपका क्या, आपका फैमिली से कोई ड्रीम सेट हुआ था कि इस ड्रीम को आपको पाने का कोशिश करना पड़ेगा? 99 क्षेत्र फैमिली में नहीं होता है। राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड, प्रॉपर एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों के पास क्वालिफिकेशंस होता है, बहुत सारे के लोगों के पास बैकग्राउंड होता है, कल्चर होता है, बट प्रॉपर एटीट्यूड नहीं होता है। प्रॉपर एटीट्यूड मतलब एक गलत चीजों की बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, बहुत अच्छा एटीट्यूड दिखाना। कहते हैं कि नेगेटिव थिंकर ऑलवेज सी द नेगेटिविटी ऑफ एवरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसको बोलता है नेगेटिव एटीट्यूड। यानी जो नेगेटिव सोचने वाला इंसान होता है, वो हर पॉजिटिव में से भी नेगेटिव ढूंढ के निकाल लेते हैं, वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला लोग होता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लोग कौन होता है? जो हर बैकग्राउंड से किसी का थोड़ा आवाज आ रहा है, तारा थोड़ा देखो, जो हर नेगेटिव चीजों से भी पॉजिटिव ढूंढ के निकाल लेते हैं। सो वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान। सो कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, राइट एटीट्यूड वाला इंसान बनना पड़ेगा। और एटीट्यूड एक बहुत बड़ा काम होता है। हम देखा है कि कोई बच्चा सेंट जेवियर्स में पढ़ाई किया है, इंग्लिश मीडियम में, उसमें उसको बहुत अच्छा एटीट्यूड सीखने का मौका मिला है। नॉर्मल करियर बनाने के लिए जब आप बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे, उसके बाद आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, इंटरव्यू देने का टाइम पे आपको 5 मिनट के अंदर आप क्या हो, यही आपको समझाना पड़ेगा। और उस 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका ज्यादा कुछ जानने का कोशिश भी नहीं करेगा कोई भी। सो राइट एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 5 मिनट के अंदर आपको सारा चीज समझा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी गांव का बच्चा बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन में है, बहुत अच्छा क्वालिटी में है, लेकिन वो प्रॉपर एटीट्यूड शो नहीं कर पाते हैं। उनका ड्रेस कोड, उनका ड्रेस सेंस, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका स्पीकिंग पावर कुछ भी सही नहीं होता है, जिस कारण वो अपने को बहुत किसी से आगे रख नहीं पाते हैं। सो एटीट्यूड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक नॉर्मल जिंदगी में एक इंसान सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप जो जानते हैं उसको बोलना जरूरी है। और कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है कि मैं अगर हौ बोल रहा हूं और आपको अगर हावड़ा समझ में आ रहा है तो नहीं होगा। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब हम कुछ बोल रहे हैं और उस चीज को आप समझ रहे हैं, उससे कुछ फीडबैक आप मुझे दे रहे हैं और मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं कि यस, अब मैं जो बोला हूं आपको समझ में आया है। सो कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब फीडबैक रिसीव होता है। कम्युनिकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में बातचीत करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ये मतलब नहीं है कि आपको हिंदी में बातचीत करना पड़ेगा, बांग्ला जानना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का मतलब है आप किसी भी लैंग्वेज में चाहे इशारे में बात करो, लेकिन उस बात जिनके साथ कर रहे हो उनको समझना चाहिए, और वो इंसान उस बातों से फीडबैक देना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक। यस, हमको समझ में आया और आप जो करने के लिए हमको बोला वो हम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन स्किल। और आपका मन का, आपका खुद का जो थॉट प्रोसेस है वो समझा पाया प्रॉपर तरीके से, जो मैं चाह रहा हूं वही चीज मैं समझा पाया, इसको कम्युनिकेशन बोलता है। सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ डेफिनेटली आज का डेट में तो लैंग्वेज एक बैरियर है। अगर लैंग्वेज अच्छा जानते हो आप, अगर सामने में कोई इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश जानते हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कोई हिंदी बोल रहा है, हिंदी जानते हो तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। गुजराती बोल रहा है, गुजराती जानते हो तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग बन जाता है। सो आपको सारा चीज सीखने का एक इच्छा मन में होना चाहिए जिंदगी में, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो। गुड स्पीकिंग पावर, बात बोलने का कैपेसिटी। बहुत कोई इंसान मैं देखा हूँ बहुत अच्छा कुछ जानता है, उनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन बोलने का ताकत, बोलने का पावर उनके पास नहीं है।
चुपचाप रहता है, इंट्रोवर्ट नेचर का इंसान है, बात बोलते ही नहीं है। तो ऐसा लोग जिंदगी में सक्सेसफुल बनना बहुत दिक्कत है आज का डेट में, जैसे जिस तरीके का मार्केट का सिचुएशंस है। तो स्पीकिंग पावर होना बहुत जरूरी है। गुड कम्युनिकेशन एंड गुड होल्ड्स, फैमिली के अंदर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। मैं देखा हूँ बहुत सारा फैमिली में बच्चे बहुत अच्छा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस फैमिली में मैं देखा हूँ कि बच्चा कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों कुछ भी नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस फैमिली में होल्ड अच्छा नहीं था, कनेक्शंस अच्छा नहीं था। आज का डेट में कनेक्शंस काम करते हैं, बहुत अच्छा टैलेंटेड इंसान, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलेगा। आज बंगाल में अगर बात करूं, बंगाल में ऐसा हजारों लोग हैं जो लोग पढ़ाई लिखाई में चैंपियन है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी किनको मिलता है? जो अंडर द टेबल 15 लाख 16 लाख रुपया दे पाएगा। ऐसा बहुत सारा लोगों को बंगाल में नौकरी मिला है किसी भी जगह पे। और ये देने के लिए भी कम्युनिकेशन, मतलब कनेक्शंस के साथ होल्ड्स होना जरूरी है, क्योंकि किनको देंगे? पैसा है फैमिली में, बैकग्राउंड है, स्टूडेंट अच्छा है, ड्रीमर है, राइट एटीट्यूड है, कम्युनिकेशन स्किल है, स्पीकिंग पावर है, लेकिन कनेक्शन नहीं है, होल्ड ठीक तरीके से नहीं है। पैसा देना चाहता है, पैसा भी है, बट कहां पर दे ये पता नहीं है। तो उस फैमिली में उस बच्चा, मैं देखा हूँ मैक्सिमम दूर तक आगे नहीं बच पाया, क्योंकि आज का डेट में ये कॉम्बिनेशन बन चुका है एक अच्छा करियर बनाने के लिए, अच्छा जगह पे पहुंचने के लिए। उसके बाद मेंटेन गुड हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जहां पर जाके काम करोगे, जहां पर आप जिंदगी बिताओगे, वहां पर तो खून चूसने वाला चीज होगा ना। जैसे मैं ऑलवेज ये बात बोलता हूँ कि आप हर स्टेट में हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं। गन्ने का जूस कैसे पिलाया जाता है? एक मशीन होता है जिसमें गन्ना घुसाया जाता है और उसको प्रेशर करके जूस निकाला जाता है। एक बार में शांति नहीं होता है, दोबारा उनको घुसाया जाता है, दोबारा जूस निकाला जाता है, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार घुसाने के बाद एक बूंद भी निचोड़ता है और एक बूंद भी छोड़ता नहीं है। सो नॉर्मल लाइफ में देखा गया कि जो इंसान जॉब करता है, बिजनेस करता है, अपना वर्किंग लाइफ को सेट करते हैं, वो अगर प्रॉपर हेल्थ मेंटेन नहीं करेगा तो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। इस चीज से मतलब प्रेशर में, टेंशन में आके फ्रस्ट्रेटेड होके वो कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा हजारों लोगों को देखा हूं। तो गुड हेल्थ होना बहुत जरूरी है इंसानों को अच्छा सक्सेसफुल जगह पे पहुंचने के लिए। और कहते हैं कि जितना बड़ा सक्सेस उतना बड़ा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, और उसको मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छा क्षमता, बहुत अच्छा हेल्थ होना जरूरी है। गुड फॉर्चून और गुड लक सब कुछ होने का बाद मैं देखा हूं ऐसा हजारों लोगों को जिनके पास प्रॉपर लक काम नहीं किया। कहते हैं 99% वर्क एंड 1% इज लक। गुड फॉर्चून यानी उन अच्छा भाग्य काम नहीं किया तो इंसान सक्सेसफुल नहीं बना है। ऐसा लाखों लोग आप यूट्यूब में देख लोगे, फेसबुक में देख लोगे, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं लेकिन आज भिखारी के जैसा जिंदगी लीड कर रहे हैं, शायद भिखारी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ में ये सारा चीज नहीं था। ऐसा एग्जाम्पल भी आप देख पाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सारा चीज का जरूरत है सक्सेसफुल बनने के लिए, एक्सेप्शन है। बहुत सारा फैमिली में बहुत सारा लोग ये सब कुछ नहीं था, रास्ते का लाइट में पढ़ाई करके भी जिंदगी बना लिया है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शन है। उनका बहुत कठिनाई जिंदगी में आते हैं और उस कठिनाई को पार करने के लिए जिस तरीके का मेंटलिटी, सोच विचार होना चाहिए मैक्सिमम लोगों के अंदर नहीं होता है। बट ये सारा चीज अगर होता है तो इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल बनेगा, कुछ ना कुछ दूर तक पहुंचेगा। हमें ऐसा लगता है वो जिंदगी में एक अच्छा मुकाम तक हासिल कर पाएगा। आपको रियलाइज करना है क्या आपका फैमिली में आपके साथ ये प्रॉपर कंडीशंस बन सकता है? अगर नहीं बन सकता है तो हमको हमारा डेस्टिनेशन खुद को ही तैयार करना पड़ेगा। इस तरीके से तैयार करेंगे तो हमको समझना पड़ेगा। बट अदरवाइज अगर मैं बात करूं करियर के लिए, ये सारा चीज होने में, करियर बनने में एक बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा एनालिसिस कराना चाहूंगा कि एनालिसिस द टाइम स्पैन ऑफ लाइफ। लाइफ का टाइम स्पैन क्या है ये भी जानना जरूरी है। लाइफ में टाइम स्पैन कितना है और कैसे होता है जानना जरूरी है। पीपल्स एवरेज लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स इन इंडिया। आपको पता है 60 से 70 साल तक एक इंसान जीता है। एज एंड एक्टिविटी वाइज एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्टेज एंड प्रायोरिटीज ऑफ आवर लाइफ। हमको उम्र के वाइज एंड एक्टिविटीज, हमारा काम के वाइज हमको एनालिसिस करना जरूरी है कि हम कौन सा कंडीशन में है, और हर स्टेज के वाइज हमको एनालिसिस करना जरूरी है। अगर फर्स्ट स्टेज का बात करूं, न्यू बॉर्न बेबी टू टिल एज 19, अगर 19 साल तक हमारा बच्चे से, बचपना से लेके 19 साल तक हमारा लाइफ ऑफ पीरियड
को हम अगर एनालिसिस करेंगे और उनके एक्टिविटी एंड प्रायोरिटीज को हम एनालिसिस करेंगे तो हम देख पाएंगे उसमें हम चाइल्डहुड को बहुत एंजॉयमेंट किया, यानी हमारा बचपना को बहुत एंजॉयमेंट किया है। अब सारे लोग बचपना को दोबारा पाने का कोशिश करते हैं, सारा लोग बचपना को बचपन में दोबारा जाने का कोशिश करते हैं, बच्चे बनने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उस लाइफ में जो मस्ती होता है पूरा जिंदगी में वो मस्ती नहीं होता है। सो चाइल्डहुड लाइफ हम सारे लोग एंजॉयमेंट किया, क्या नहीं किया है आप समझ आप खुद ही रियलाइज कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय किया है। स्टूडेंट लाइफ एक खतरा, एक डेंजर लाइफ होता है। मैक्सिमम लोग जिंदगी को फोकस करके आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और मैक्सिमम लोग स्टूडेंट लाइफ को नेगेटिव तौर के इस्तेमाल करते हैं, एंजॉय करते हैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई लिखाई छोड़ के, मतलब इस लाइफ में जो चीज करना जरूरत है उस चीज को ना करते हुए वो सारा चीज जो करना जरूरत नहीं है वो चीज को करने में पसंद करते हैं और उस काम करते हुए बहुत एंजॉयमेंट करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट, टीनेजर्स लाइफ एंजॉयमेंट बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है। टीनेजर्स मतलब 13 से 19 साल तक बोला जाता है और इस टाइम पे बॉडी में चेंजेस आता है, बॉडी का पार्ट्स का चेंजेस आता है, और टीनेजर्स लाइफ एक ग्रीन एज बोला जाता है, ग्रीन एज का शुरुआत बोला जाता है। इस टाइम पे जितना ऊर्जा, जितना मन में बहुत कुछ करने का इच्छा शक्ति होता है वो किसी भी सिचुएशन में नहीं होता है। तो टीनेजर्स लाइफ को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और इस टाइम पे अट्रैक्शन मेल फीमेल के ऊपर होता है, फीमेल को मेल के ऊपर होता है। बहुत सारा लोग इस अट्रैक्शन में ही चले जाते हैं और अपना जिंदगी का पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं और जिंदगी को खराब कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इस सारा चीज को मेंटेन करते हुए भी आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीनेजर्स लाइफ का पॉजिटिव चीजों को अगर हम लाभ उठा पाएगा तो बहुत अच्छा आगे में पहुंचेंगे। एजुकेशन लाइफ को एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोग जो पढ़ाई लिखाई पसंद करते हैं उनको एंजॉय करते हैं और जो पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं करते वो भी एंजॉय करते हैं। आप सभी को पता है कि उनके लिए टेंशन फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बहुत गाली, बहुत मार, और पिताजी मम्मी से टेंशन फ्रस्ट्रेशन, हर रोज पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, हर रोज गाली गलौज, लगता है जिंदगी झंड बन गया। बट जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप कौन सा दौर से गुजर रहे हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और इस लाइफ में क्या होता है, स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर बेस्ट करियर, स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर बेस्ट करियर। सो आपको करियर के बारे में बहुत अच्छा सोचना पड़ेगा और स्टार्टिंग प्रिपरेशन करियर के बारे में जानना पड़े, मतलब करियर के बारे में जो प्रिपरेशन होता है वो लेना चालू करना पड़ेगा। और लोग चालू करते हैं, अगर अगर मैं बात करूं डिफरेंट क्षेत्र में तो मैं ये देखा गया। तो लोग करियर के बारे में विभिन्न तरीके का तैयारी चालू करते हैं, ये एग्जाम वो एग्जाम, ये करने से वो अच्छा होगा, वो करने से वो अच्छा होगा, इस तरीके का सोचते हैं। दूसरा, लाइफ स्पैन को जानने के लिए दूसरा स्टेज है 20 से 25 साल। इसमें एक्टिविटी एंड प्रायोरिटी क्या है, हायर एजुकेशन एंड लाइफ एंजॉयमेंट। हायर एजुकेशन लाइफ को एंजॉयमेंट करना, यानी जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करते हैं उस जगह पे जाके लोग लाइफ को एंजॉयमेंट करते हैं और उसके साथ साथ तैयारी करते हैं। जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं वो हॉस्टल में जाते हैं, उस लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। एक 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 ट्रिमेंडस एंजॉयमेंट वाला लाइफ होता है इस टाइम पे। साथ ही साथ टेंशन और फ्रस्ट्रेशन, पिताजी मम्मी पीछे से धकेलता रहता है, क्या करेगा बेटा, कैसे करेगा बेटा, किस तरीके से करेगा बेटा, तेरे को ये करना है वो करना है, दसों चीज में ज्ञान बांटते रहते हैं और हम फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, हम अपना औकात को समझते रहते हैं कि हम क्या कर पाएंगे और उसके लिए प्रिपरेशन भी लेना चालू कर देते हैं। बेस्ट करियर के लिए प्रिपरेशन, कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जाम देते रहते हैं, कोई तरह तरह का जो चीज करेंगे उसके लिए प्रिपरेशन लेना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके का 20 से 25 साल बेसिकली तैयारी का टाइम होता है, प्रिपरेशन ऑफ द लाइफ ये टाइम होता है। उसके बाद फ्रॉम एज 26 टू 60 और ये टाइम को बोला जाता है वर्किंग लाइफ, दैट इज द मोस्ट वाइटल टाइम इन एंटर लाइफ। लाइफ का सबसे अहम और महत्वपूर्ण टाइम ऑफ पीरियड है जो बीच में आता है और ये टाइम ऑफ पीरियड करीबन करीबन 35 इयर्स का एक टाइम ऑफ पीरियड आता है। आप अगर देखोगे 26 टू 30 और इस टाइम का एक्टिविटी क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ करियर, कोई जिंदगी शुरू करते हैं, नौकरी से हो, बिजनेस हो, किसी भी काम से हो। मैरिड लाइफ एंजॉयमेंट, मैक्सिमम थोड़ा आगे पीछे तो होता ही है। मैरिड लाइफ एंजॉयमेंट, लोगों को शादी करने का मन में एक इच्छा होता है, शादी का लड्डू वो चाहे बिना चाहे वो खा तो लेता ही है, ऐसा ही मैं देखा हूँ।
इसके बाद सेल्फ फैमिली लाइफ एंजॉयमेंट, खुद का फैमिली लाइफ को एंजॉयमेंट करते हैं, उनका बच्चे होते हैं, बच्चे का परवरिश चालू हो जाता है। वर्किंग लाइफ एंजॉयमेंट, जो भी काम करते हैं उस काम को वो एंजॉयमेंट करते हैं, उस काम को आगे ले जाने का कोशिश करते हैं, उस काम से बहुत जिंदगी में बहुत कुछ पाने का कोशिश करते हैं, और वही वर्किंग लाइफ होता है। अब जो काम होता है उस काम में बहुत सारा टेंशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डेफिनेटली मैं आपसे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट जो है आफ्टर आफ्टर 61 आफ्टर 60 यानी रिटायरमेंट लाइफ हमारा जिंदगी में आते हैं। इस एज का प्रायोरिटी होता है रिटायर्ड लाइफ। रिटायर्ड लाइफ एक बहुत डेंजर एंड खतरनाक लाइफ होता है, जिसमें एक इंसान बचपन से लेकर काम किया, बहुत सारा एंजॉयमेंट के साथ जिंदगी जिया, फैमिली लाइफ को बिता लिया, उसके बाद रिटायरमेंट अचानक एक दिन में उनका काम चला गया। और जब काम चले जाते हैं इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, टेंशन आ जाता है, जिंदगी में मोनोटोनस हो जाता है, जिंदगी कुछ नहीं रहता है, और फैमिली में भी जो इज्जत मिलता था वो भी नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं रिटायरमेंट लाइफ में एक टेंशन फ्रस्ट्रेशन सा जिंदगी में आ जाता है और जिंदगी जाने का तैयारी होता है। सो दैट इज द डिफरेंट स्टेज ऑफ आवर लाइफ। सारा जिंदगी में ये चीज आएगा। अब इस सिचुएशन को हम कितना बढ़िया तरीके से जिएंगे, बढ़िया तरीके से जिंदगी को बनाएंगे, हम अगर इसके ऊपर खुद का एनालिसिस रखेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंटली 3 टाइप ऑफ वर्किंग पीपल अवेलेबल इन इंडिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 तरीके का लोग है। आप रियलाइज करो कि आपको जो बोला जा रहा है वो आपके साथ कितना है कितना नहीं है। 3 तरीके का लोग है जो लाइफ में देखा जाता है, और उस 3 तरीके का लोगों में आज का डेट में वर्किंग लाइफ में स्पेशली देखा जाता है कि एक है एम्प्लॉयड कैटेगरी लोग, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो कुछ खुद से करने का कोशिश करता है, और खुद से करके अपना जिंदगी में गुजारा करने का कोशिश करता है, सपना पूरा करने का कोशिश करता है, अपना काम करने का कोशिश करता है। उसके बाद जॉब और बिजनेस प्रोफेशन, कोई जॉब एंड बिजनेस प्रोफेशन में रहते हैं, कोई नौकरी कर लेते हैं, वो प्राइवेट हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकता है, तरह तरह का नौकरी आज का डेट में है, वो नौकरी कर लेते हैं। और कोई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस प्रोफेशन में जाते हैं। तो एम्प्लॉयड लोग इस तरीके का ही लोग होता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयड लोग कौन होता है? जैसे स्टूडेंट है जिनके पास नौकरी नहीं है, आपको पता है, प्रिपरेशन फॉर द बेस्ट करियर, तो जो करियर के बारे में प्रिपरेशन लेते हैं, करियर स्पेलिंग शायद यहाँ से चेंज हो गया है। तो अनएम्प्लॉयड लोग इधर पे होता है, जो स्टूडेंट होता है प्रिपरेशन द बेस्ट करियर होता है। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयड होता है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब डिसैटिस्फाइड एम्प्लॉय। डिसैटिस्फाइड एम्प्लॉय एक बड़ा मात्रा में पूरा भारत देश में इस तरीके का लोग हमने देखे हैं। बड़ा मात्रा में इस तरीके का लोग देखे हैं, बड़ा मात्रा में इस तरीके का लोग देखा हूं मैं। इस तरीके से मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है, ये जो लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं या तो कोई भी काम करता है, 30-35 साल उनको वर्किंग लाइफ झेलना पड़ता है, और इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं अगर देखा गया डिसैटिस्फाइड रहता है, उनका मन चाहा कुछ भी नहीं मिलता है, वो जो भी करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, ऑलवेज डिसैटिस्फाइड रहता है। तो इस तरीके का कुछ लोग होता है जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और हमें लगता है कि ऐसा लोग बहुत ज्यादा है, तो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इस तरीके का लोग कौन है। तो 3 तरीके का लोग बेसिकली होता है। 1 मिनट, मेरा स्क्रीन थोड़ा, हाँ। So next, income opportunity of full lifespan of human life in India. इनकम अपॉर्चुनिटी और फुल लाइफ स्पैन आपको जानना जरूरी है कि अगर हम वर्किंग लाइफ में अपना जिंदगी को जिएंगे तो हमारा पूरा लाइफ में किस तरीके का इनकम हम कर सकते हैं, ये भी हमको प्रेजेंट स्टेटस में जानना जरूरी है। तो इनकम अपॉर्चुनिटी देखेंगे इन इंडिया। आपको सभी को पता है कि फ्रॉम एज 26 टू 60 ईयर्स तक वर्किंग लाइफ कहते हैं, और 35 टू मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स ऑफ टाइम हमको मिलेगा अपना पूरा लाइफ को बनाने के लिए। हर इंसान को मिलता है, अपने को भी मिलेगा। सो पूरा लाइफ को अगर देखा जाए, एवरेज इनकम प्रोजेक्शन ऑफ फुल लाइफ स्पैन, तो ये भी एनालिसिस करना आज का डेट में जरूरी है कि आप कितना दूर तक पूरा लाइफ स्पैन में पहुंच पाओगे। तो अगर नॉर्मली हम बात करेंगे कि एक इंसान कोई भी काम करे, एक इंसान कोई भी काम करे, उस काम से, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो अंडर एम्प्लॉयड हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो सारा काम करने का बाद अगर एक इनकम प्रोपोजिशन लिया जाएगा, इफ एनीबॉडी अर्न अप्रोक्सीमेटली 15,000 पर मंथ, अगर
महीने में 15,000 रुपया रोजगार करते हैं, देन टोटल अर्निंग विल बी द, आपको पता चलेगा मंथली टोटल अर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं अगर 12 महीना और 1 महीने में 15,000 रुपया करके है, तो कहीं ना कहीं 1,80,000 रुपया उनका सिंगल ईयर में बनता है। और अगर वो इंसान 1,80,000 रुपए एक सिंगल ईयर में कमाता है, तो 35 साल में अगर उनका टोटल लाइफ का इनकम को एनालिसिस किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं 63 लाख रुपीस होता है। आप कैलकुलेशन करके देख लो, मैं कैलकुलेशन करके जो समझ में आया वही आपको लिखा। तो एक इंसान 15,000 रुपया करके अगर महीने में कमाएगा, पूरा जिंदगी काम करेगा, पूरा जिंदगी काम करने के बाद उनको एक मतलब 35 साल का एवरेज टाइम ऑफ पीरियड लिया हूं, उसमें 63 लाख रुपीस पूरा जिंदगी में कमाने का ऑप्शन मिलेगा। तो वो कमाएगा क्या, कमाने के बाद फैमिलीज कैसे चलाएगा, उनके पास फैमिली है, उनके पास काम है, उनके पास बेटा बेटी है, उनके पास उनका एजुकेशन है, उनको उनको शादी करवाना पड़ेगा, खुद का ड्रीम क्या फुलफिल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन। और भारत देश का 97% लोग तो यही है, 15-20 हजार रुपए महीने में कमाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं कि अगर नेक्स्ट हम 20,000 रुपया करके महीने में कमाएगा, तो हमारा पूरा जिंदगी में कितना कमाई होगा, आप देख लो 64 लाख रुपीस, 84 लाख, यानी 84 लाख रुपीस हमारा टोटल ऑन एन एवरेज रोजगार है। हम अगर बात करें, कोई इंसान अगर 25,000 महीने में कमाएगा, आप खुद कैलकुलेशन करके देख लो, तो उनको 3 लाख सालाना और पूरा जिंदगी में 35 साल का अगर एवरेज रोजगार, कम ज्यादा, चाहे नौकरी चला गया, जैसा आज कोरोना चल रहा है, बहुत सारा लोगों का नौकरी चला गया, आगे में क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जाने। अगर नॉर्मली एक डिस्कशन किया जाएगा, तो 1,05,00,000 रुपया 25,000 का ऑन एन एवरेज रोजगार में उनको मिलता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं कि एक इंसानों को अगर 30,000 करके मिलेगा, तो सालाना 3,60,000, और पूरा जिंदगी में अगर उनका देखा जाएगा 1,26,00,000 रुपया 35 साल में उनको रोजगार करने का मौका मिलेगा। अगर कोई 40,000 रुपया करके रोजगार करेगा, उनको 4,80,000 रुपया सालाना और 1,68,00,000 रुपया पूरा जिंदगी में। अगर कोई 50,000 रुपया करके, अगर कोई 50,000 रुपया करके रोजगार करेगा, तो उनका पूरा साल भर में 60,000 रुपया, और अगला पूरा 35 साल में 2,10,00,000 रुपया का रोजगार मिलेगा। कोई इंसान अगर 1,00,000 रुपया महीने में रोजगार करेगा, आपको पता है कि 1,00,000 रुपया कौन रोजगार कर सकते हैं, लेकिन 1,00,000 रुपया अगर महीने में रोजगार करेगा, तो उस इंसानों को पूरा फ्यूचर में, पूरा लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो ये आप कैलकुलेशन में देख सकते हो। उनको 1,20,000 रुपया, सॉरी 12 लाख रुपया सालाना और करीबन 4,20,00,000 रुपया पूरा साल भर में रोजगार करने का, पूरा जिंदगी में रोजगार करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो आप खुद एनालिसिस करो कि आप कौन सा कंडीशन में हो, आप आपका एज पर सिचुएशन, क्वालिटी, क्वालिफिकेशंस, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, उसको लेके एनालिसिस करो, और उस चीज को आप कैसे आगे लेके जाओगे उसके बारे में सोचो। तो ये एस्पेक्ट में आप अगर बातचीत करोगे, खुद को अगर एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेजेंट कंडीशन क्या है। मैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ आपको समझाने का कोशिश किया कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कहां से जिंदगी शुरू की हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपका ड्रीम क्या है, सारा चीज आप अगर प्रेजेंटली खुद को एनालिसिस करोगे, तो आपका रियलिटी पता चल जाएगा। और एक इंसानों को अगर अपना औकात, अपना रियलिटी पता चलता है, तो वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कैपेबल बन जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, उनको समझ में आ जाता है। सो नॉर्मल फील्ड में आप क्या कर सकते हो, आप खुद समझ लो। लेकिन आप अगर स्मार्ट वैल्यू फील्ड में आते हो, तो स्मार्ट वैल्यू फील्ड में आप क्या करोगे, ये भी आपको देखना जरूरी है। तो आप खुद को दोनों लाइफ के साथ कंपैरिजन करने से आपको पता चल जाएगा। लेट डिस्कस व्हाई पीपल शुड चूज स्मार्ट वैल्यू एज अ प्रोफेशन, कि हम स्मार्ट वैल्यू का एज अ प्रोफेशन क्यों चुनेंगे, उसको डिस्कस डेफिनेटली अभी करेंगे। और पहले ही हमको आपको बताना पड़ेगा कि स्मार्ट वैल्यू इज द शॉर्टेस्ट, सेफेस्ट, श्योरेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे टू रीच योर फाइनेंशियल डेस्टिनेशन। यानी स्मार्ट वैल्यू एक शॉर्टेस्ट, बहुत कम समय में, सेफेस्ट, बहुत सेफ, श्योरेस्ट, श्योर शॉट होता ही है, एंड स्मार्टेस्ट, आज का डेट में स्मार्टेस्ट प्रक्रिया, स्मार्टेस्ट तरीका है, रास्ता है टू रीच योर फाइनेंशियल डेस्टिनेशन। यानी आप जब भी फाइनेंशियल जिंदगी के बारे में सोच रहे हो, उधर तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, एक बहुत बड़ा जगह है जहां से आप जिंदगी में सक्सेसफुल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी, आपको पता है
4 कैटेगरी पीपल को एनालिसिस करना आपको बहुत जरूरी है। उसमें फर्स्ट है पुअर कैटेगरी पीपल। पुअर कैटेगरी पीपल कौन है? जिनके पास नो मनी लॉट ऑफ टाइम। आपको पता है जो गरीब श्रेणी का लोग होता है उनके पास पैसा नहीं होता है बट काम करने के लिए अवेलेबल टाइम होता है। काम करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता है, पुअर कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी भी बोल सकते हो कि सिचुएशन में वो उस टाइम पे पुअर ही रहता है। सो मिडिल नेक्स्ट होता है मिडिल क्लास फैमिली ऑफ इंडिया। वो कौन है? नो मनी विथ नो टाइम। उनके पास पैसा भी नहीं होता है, उनके पास टाइम भी नहीं होता है। आप सभी को पता है पूरा दिन वो काम करते रहते हैं और जब घर में वापस आते हैं तब रात हो जाता है। दिन में निकलता है, रात में आते हैं और आके सो जाता है, दूसरा दिन का काम चालू कर देते हैं। और उनका जो तनख्वाह है वही 15-20 हजार रुपया 10 हजार का लेवल पे होता है। सो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं होता है। वो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में अपना जिंदगी को बिताते हैं। दैट इज मिडिल क्लास फैमिली। उसके बाद रिच क्लास। रिच क्लास कौन है? लॉट ऑफ टाइम विथ नो मनी। उन सॉरी लॉट ऑफ मनी विथ नो टाइम। उनके पास पैसा तो आता है लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। रिच मतलब प्रोफेशनल जगह पे पहुंचा है और सुबह 8 बज के जैसे लास्ट टाइम अगर कोई सफल कदम प्रोग्राम देखा था उसमें सुजय राय बोल रहे थे। सुजय राय सर जो है उन्होंने बोल रहा था कि उन्होंने इंजीनियरिंग करने का बाद आज से 25 साल पहले तुरंत उनको नौकरी मिल गया और नौकरी मिलने के बाद उनको पानीपत जाना पड़ा कोलकाता छोड़ते हुए। और उधर पे जाने का बाद उनको सुबह से लेकर रात 9 बजे तक काम करना पड़ता और उधर पे वापस ही उसके बाद वापस आने का बाद दोबारा उनको सुबह उठ के जाना पड़ता। यानी उनको सैलरी तो उस टाइम पे अच्छा खासा मिल रहा था बट उनके पास टाइम नहीं था। और टाइम बहुत कीमती चीज होता है, जो बीत जाए तो जिंदगी में दोबारा नहीं वापस आता है। तो टाइम फैक्टर नहीं रहता है। सुबह से लेके दिन और रात कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। फैमिलीज को देने के लिए, बच्चे को देने के लिए, फैमिलीज का ओकेशंस को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। और सुजयदा को दुर्गा पूजा एंजॉय करने के लिए, सुजयदा को हमारा दीपावली एंजॉय करने के लिए उस ट्रेनिंग में उस बातों में मैं सुना कि उनको नौकरी छोड़ते हुए आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको उस छुट्टी भी नहीं मंजूर था जिस जगह पे वो नौकरी कर रहे थे। सो टाइम नहीं मिलता है, पैसा मिलता है। रिच क्लास लोगों को मैक्सिमम यही जगह, मैक्सिमम लोगों को, मैं तो सारे लोगों को नहीं बताऊंगा, 1-2% एक्सेप्शनल हो सकता है बट मैक्सिमम लोगों को यही सिचुएशंस होता है। और एक कैटेगरी होता है जिनका नाम है वेल्दी क्लास ऑफ कैटेगरी। वेल्दी क्लास ऑफ जिनके पास लॉट ऑफ टाइम विथ लॉट ऑफ मनी। जो उनके पास पैसा भी आता है, उस पैसे के साथ साथ वो टाइम को भी एंजॉय कर पाते हैं और उस टाइम को एंजॉय करके उस पैसे का एंजॉयमेंट कर पाते हैं। आप सोचो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं लेकिन पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे लोग होता है जिनके पास टाइम तो होता है लेकिन पैसा नहीं होता है। बट दोनों जिनके पास होता है उनको मतलब लक्ष्मी और सरस्वती देवी का मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आशीर्वाद होता है कि वो वेल्दी कैटेगरी ऑफ पीपल होता है। सरस्वती जी यानी उनके पास वेल्थ आता है, वेल्थ क्रिएशन होता है, सॉरी एजुकेशन होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है और उसके साथ साथ मनी भी होता है, लक्ष्मी देवी भी है। सो बहुत अच्छा एक जिंदगी में वो जगह बना सकता है। स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट ऑफर यू वेल्दी क्लास ऑफ लाइफस्टाइल। आपको पता है स्मार्ट वैल्यू आपको ऑफर कर रहा है वेल्दी क्लास ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफ मतलब स्टाइल मतलब क्या है? लाइफ मतलब है टाइम एंड स्टाइल मतलब है मनी। आपको स्टाइल करना है तो मनी चाहिए और लाइफ जीना है तो टाइम चाहिए। टाइम एंड मनी दोनों अगर बरकरार रहेगा तो आपका ड्रीम लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर पाओगे, सपने का जिंदगी। क्योंकि लाइफ दो तरीके का होता है, एक झेलने वाला जिंदगी होता है जो परेशान हो के रोज जियो, और दूसरा होता है ड्रीम ड्रीम फुलफिल करने वाला, सपना को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ने वाला जिंदगी। सो वो एक बहुत बड़ा जिंदगी होता है। तो स्मार्ट वैल्यू आपको ऑफर करता है ड्रीम लाइफस्टाइल विथ टाइम एंड मनी, अनलिमिटेड टाइम मनी आपको ऑफर करता है। दूसरा स्मार्ट वैल्यू से आपको क्या मिल सकता है, मैं छोटा छोटा करके बताना चाहूंगा। दूसरा, आप अगर बात करो अपॉर्चुनिटी टू मेक योरसेल्फ एज अ बिग बिजनेस टाइकून। आप खुद को एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बना सकते हो। आप मुझे देखिए, मैं आज से करीबन 20 साल पहले स्मार्ट वैल्यू बिजनेस शुरू किया था। मेरा कोई भी औकात नहीं था। मेरा प्रेजेंट कंडीशन एनालिसिस अगर एक दिन बताऊंगा तो उसके लिए एक सेशन चाहिए होगा। प्रेजेंट कंडीशन में मैं क्या किया क्या नहीं किया एक बहुत बड़ा टेंशन वाला मैटर है। तो उसको उसको एक दिन लग जाएगा हमको बोलने के लिए, तो वो हम बोलना नहीं चाहते हैं अभी आज का डेट में। लेकिन आप अगर बात करेंगे, एक मिनट इसमें थोड़ा,
हाँ, सॉरी। तो इसमें क्या है, हम अगर उसको लेके बातचीत करना चाहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कहीं न कहीं। लेकिन पूरा 1 सेशन ही लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो स्मार्ट वैल्यू का मुझे जर्नी रहा 20 साल का, इस 20 साल में एक बिज़नेस टाइकून बनने का मौका मिला। हमारे जैसा आम जनता जो प्रोजेक्शन देखते थे, महीने में अगर 25,000 रुपया कमा लेंगे तो सालाना हमारा 3 लाख रुपया, और पूरा साल भर में 1 डेढ़ करोड़ रुपया कमाने का मौका मिलेगा, पूरा ज़िंदगी में। और आज अगर स्मार्ट वैल्यू में देखा जाए, स्मार्ट वैल्यू में एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन चुके हैं और बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून मैं खुद को मानता हूँ कि आज पूरा भारत देश में हमारा बिज़नेस है, पूरा भारत देश में हज़ारों लाखों लोगों के बीच में हमारा बिज़नेस है, और हम बहुत बड़ा-बड़ा सपनों पूरा कर चुके हैं, बहुत पैसा रोज़गार हम इस बिज़नेस से कर चुके हैं। सो कहीं न कहीं एक बिज़नेस टाइकून बनने का हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ है। नेक्स्ट, एन्जॉय इनकम अपॉर्चुनिटी एट द एज ऑफ 18। हमारा 18 साल का लाइफ में जिंदगी बिताने का, जिंदगी जीने का। काइंडली जो लोग होस्ट है, ऊपर से जो लोग हाथ दिखा रहा है, उनको थोड़ा नीचे करिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ब्रीज, श्यामलाल एंड तारा, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए मीटिंग को। तो एंजॉय इनकम अपॉर्चुनिटी एट द एज ऑफ जस्ट 18, यानी ग्रीन एज में इनकम करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ग्रीन एज में इनकम अपॉर्चुनिटी, आप सोचो, स्मार्ट वैल्यू में इनकम मिलता है, स्मार्ट वैल्यू में जो इनकम मिलता है वो ग्रीन एज में मिलता है। एंजॉय इनकम अपॉर्चुनिटी एट एट द एज ऑफ 18। 18 मतलब 18 साल एक ऐसा साल होता है जिस टाइम पे लोगों को बहुत कुछ करने का इच्छा होता है, लेकिन उनका नॉर्मल लाइफ में प्रिपरेशन लाइफ होता है। नॉर्मल लाइफ में वो कुछ, मैक्सिमम लोग कुछ नहीं कर पाते, बट स्मार्ट वैल्यू में सारा काम कंटिन्यू करने का साथ साथ, स्मार्ट वैल्यू करते हुए भी वो अपना ग्रीन एज को एंजॉय कर सकते हैं, खुद का पैसा खुद रोजगार करके अपने ड्रीम्स को फुल पूरा करते हुए। सो एक बहुत बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी स्मार्ट वैल्यू में है। एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी स्मार्ट वैल्यू के साथ एक इंसान अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को, आर्थिक आजादी को एंजॉय कर सकते हैं। आर्थिक आजादी मतलब क्या है? आपको पता है कि हम सारा आज का देश में रहते हैं, फ्रीडम में रहते हैं। जो हमारा देश में स्वतंत्रता दिवस पालित होता है, यानी हम लोग स्वतंत्र है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन इधर पे भी अगर बात करें, आजादी तो हमें मिला है, बट आर्थिक आजादी हमको नहीं मिला है। आर्थिक आजादी पाने के लिए स्मार्ट वैल्यू एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आजाद बन सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत पैसा रोजगार करते हुए। यहाँ पर एंजॉय टाइम फ्रीडम, हमको टाइम फ्रीडम स्मार्ट वैल्यू में मिलता है। कहीं ना कहीं हमको टाइम फ्रीडम इस तरीके का मिलता है कि मतलब लिव लाइक अ रिटायरमेंट लाइफ। क्या बताऊं आपको, टाइम फ्रीडम एक बहुत बड़ा एंजॉयमेंट का टाइम है। मैं पहले ही बताया, वेल्दी क्लास ऑफ लाइफ में पहुंचने के लिए आपको टाइम होना बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के साथ साथ टाइम होना जरूरी है। आज देखिए, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, पूरा दिन में 2 घंटा अपना घर में बैठ में बात किया, और स्मार्ट वैल्यू का हाईएस्ट लेवल का जो रोजगार है, मैं उसका आसपास में रोजगार करता हूँ। सो ये नहीं कि हम पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमाने का साथ साथ हमको ऑलवेज 24 आवर्स लेवल में इस बिजनेस को लेकर पड़ा रहना पड़ता है। एक सर्टेन पीरियड बाद हम टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। हमारा बॉस हम ही होते हैं, हमको ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता है। आज अगर चाहे कि हम ये जो ट्रेनिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को हमको ऊपर से कोई प्रेशर करके कंटिन्यू करा रहा है, ऐसा भी नहीं है। हम खुद इस टाइम को एंजॉय करने के लिए इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमको अगर इच्छा नहीं हुआ, तो अगर इस प्रोग्राम को हम डिसकंटिन्यू कर दिया, तो मुझे पीछे से कोई प्रेशर करके ये भी नहीं पूछेगा कि आप क्यों इस ट्रेनिंग को डिसकंटिन्यू करेगा। हाँ, हमारा एसोसिएट्स, हमारा जो कोर कमिटी है, उनको छोड़ के, बट कंपनी से कोई हमको प्रेशर नहीं देगा। तो टाइम रहना चाहिए, और टाइम है, इसलिए हम अपना फैमिलीज को टाइम दे पाते हैं। हमारा फैमिली सिर्फ नहीं, हम बहुत सारा ट्रिप्स कर पाते हैं। बहुत सारा जिंदगी को जीने के लिए जो टाइम का जरूरत है, जितना रिलेशनशिप रखने के लिए टाइम का जरूरत है, वो सारा फ्री ऑफ टाइम हमारा जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एंजॉय क्यूमुलेटिव एफर्ट टू फुलफिल योर ड्रीम। वी आर ऑल विथ यू। स्मार्ट वैल्यू में हमको अगर देखा जाएगा, सभी का एक प्रचेष्टा रहेगा आपका सपना को पूरा करने के लिए। सभी का प्रचेष्टा रहेगा आपका जिंदगी में जो सपना है उसको पूरा करने के लिए, यानी क्यूमुलेटिव एफर्ट टू फुलफिल योर ड्रीम। हम सभी लीडर्स लोग आपके साथ है स्मार्ट वैल्यू में, आपका जर्नी में। आपका जर्नी अकेला का जर्नी नहीं है, आपका जर्नी में हम लोगों का 100% का पार्टिसिपेशन रहेगा, और जिस पार्टिसिपेशन में आपका जर्नी बहुत आसान से हो जाएगी, और आपका ड्रीम पूरा करने में हम लोगों का सारा सहयोग रहेगा, यानी क्यूमुलेटिव एफोर्ट, सारा लोगों का एफोर्ट रहेगा।
मैक्सिमम लोगों का एफर्ट रहेगा आपका जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए। एंजॉय ड्रीम लाइफस्टाइल। जैसे आप देखते ही हो स्मार्ट वैली में मैक्सिमम लोग जो सीनियर्स बनते हैं वो ड्रीम लाइफस्टाइल जीते हैं। इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल यानी बहुत बड़ा वो एक लाइफस्टाइल को जीने का कोशिश करते हैं और बहुत बड़ा जिंदगी और अपॉर्चुनिटी वो पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रीम एक लाइफस्टाइल उनको मिलता है। सो आपको भी मिलेगा अगर स्मार्ट वैल्यू आप करोगे और आपका लाइफस्टाइल जो है उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। हम जिस टाइम पे ज़िंदगी शुरू किया था उस टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बहुत अच्छा तरीके से ज़िंदगी जीते थे, आम जनते का ज़िंदगी जीते थे। बट स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग लेते-लेते और स्मार्ट वैल्यू के साथ चलते-चलते हम अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट कर पाया, लाइफस्टाइल को एन्जॉय कर पाया और लाइफस्टाइल में बहुत सारा बदलाव ला पाया, जिस बदलाव के थ्रू हम बहुत सारा ड्रीम अचीव कर पाए और आज ड्रीम लाइफस्टाइल जीते हैं। आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद टू क्रिएट आइडेंटिटी इन सोसाइटी, डू समथिंग दैट विल बी रिमेंबर फॉरएवर एंड टू स्टैंड योरसेल्फ आउट ऑफ द क्राउड। मतलब आप खुद का आइडेंटिटी इस समाज में क्रिएट कर सकते हो। आप सभी को पता है आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिनके लिए एक इंसान मरना भी पसंद करते हैं। तो आइडेंटिटी आप स्मार्ट वैल्यू में क्रिएट कर सकते हो। मैं नहीं जानता हूँ आप डांसर हो, मैं नहीं जानता हूँ आप हीरो हो, हीरोइन हो, मैं नहीं जानता हूँ आप सिंगर हो, मैं नहीं जानता हूँ आप कौन-सा प्रोफ़ेशन में क्या करना चाहते हो। लेकिन मैक्सिमम जगह पे क्रिकेटर हो, मैक्सिमम जगह पे 120 करोड़ का 140 करोड़ का ये देश है इंडिया, उसके बीच में उस भीड़ में आइडेंटिटी क्रिएट करना एक बहुत टेंशन वाला सब्जेक्ट होता है। बट स्मार्ट वैल्यू का बात करें, स्मार्ट वैल्यू में अगर इस बिज़नेस से आप चैंपियन बनते हो, बिज़नेस करते हुए चैंपियन बनते हो, तो आपका आइडेंटिटी बहुत बड़ा बनेगा। आपको बहुत सारा लोग पूरा भारत देश में जानेगा और बहुत सारा लोग भारत देश में सिर्फ नहीं शायद इस बिज़नेस इन फ्यूचर में फॉरेन में भी जाएगा, तो पूरा वर्ल्ड वाइड आपको जानने का कोशिश करेगा कि बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएगा। फोकसिंग एटीट्यूड टुवर्ड द करियर यानी आपका करियर के प्रति एक फोकसनेस आ जाएगा। मैक्सिमम हमारा जो एसोसिएट बेस हम देख पा रहे हैं कि कितना लोग इसमें है। आज अभी तक 700 लोग था, अभी 600 कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इस कारण शायद बहुत सारे लोग छूटते जा रहे हैं। लेकिन एक फोकसिंग एटीट्यूड ज़िंदगी में आएगा। कहते हैं कि जैसे संगति वैसे बसति। तो जिधर पे जो आपको लोग मिलेगा वो करियर में फोकस करने वाला लोग मिलेगा और उनके साथ आप बातचीत करोगे तो आप भी करियर के प्रति फोकस होते जाओगे। यानी फोकसिंग एटीट्यूड आपका करियर के प्रति रहेगा और जिसके थ्रू आप ज़िंदगी में बहुत अच्छी जगह पे पहुँच पाओगे। उसके बाद टू प्रोवाइड लर्न विथ अर्न फैसिलिटी बाय प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड करियर डेवलपमेंट अनलिमिटेड एटीट्यूड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। आपको पता है कि स्मार्ट वैल्यू में अगर आप हो तो इनके साथ आपको लर्न विथ अर्न फैसिलिटी मिलता है, सीखने का साथ-साथ कमाने का फैसिलिटीज़ मिलता है और इसमें आपको साल भर ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, जिस ट्रेनिंग के थ्रू आप आपका अनलिमिटेड एटीट्यूड डेवलपमेंट कर सकते हो। आप देखो कि हम घर में भी इतना सुंदर ड्रेस पहन के बैठ के आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो अगर प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करोगे तो कहीं न कहीं आपका एटीट्यूड में फ़र्क पड़ेगा, आपका अंदर ही अंदर बिलीव कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो आप सारा लोग अगर प्रॉपर तरीके से इस बिज़नेस में, इस मीटिंग्स में, इस ट्रेनिंग्स में फ़ोकस करोगे, तो आपका एटीट्यूड डेवलप होगा। बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल्स आपको मिलेगा जिनके थ्रू आपका एटीट्यूड डेवलपमेंट होगा। बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल्स आपको इससे मिलेगा जिनके थ्रू आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होगा। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिकल रास्ता आपको मिलेगा। बहुत सारा प्रैक्टिकल रास्ता इन दैट सेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रैक्टिकल रास्ता कैसे मिलेगा? आप जब मार्केट में काम करोगे, काम करने का टाइम पे आप क्या बात बोलना है, कैसे बात बोलना है, किस तरीके से आपको चलना है, वो सारा चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलता रहेगा। सो आप वहाँ से भी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हो और एट द सेम टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपको मिलेगा। यानी आपका पर्सनैलिटी को किस तरीके से डेवलप करोगे, वो ट्रेनिंग भी आपको मिलता जाएगा। सो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेवलप गुड हेल्थ। स्मार्ट वैल्यू में हो तो आपका हेल्थ तो बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा और आप सभी को पता है कि स्मार्ट वैल्यू का जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है और खास करके सुपर फूड्स जो लाइफ स्पैन से बनता है उनका तो क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करके अपना फैमिली में भी इस्तेमाल कराइए ताकि फैमिलीज का हेल्थ और आपका हेल्थ बहुत अच्छा रह पाए क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में इन फ्यूचर में जितना भी पैसा कमाओगे उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपको बहुत अच्छा हेल्थ होना ज़रूरी है। और अगर आप बहुत अच्छे से
हेल्थ मेंटेन करोगे तो आपका जिंदगी भी खुशहाली से जिएगा। आज स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट के साथ-साथ हम चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तारापौधो सीट। तारापौधो सीट का ऐज एक आप देख के पता नहीं चलेगा। स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस में वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका ऐज जो है, ऐज आज 40 अबव हो चुका है, लेकिन उनको देख के अभी भी मुझे महसूस होता है कि वो 25-26 साल में बिलॉन्ग करते हैं। आप मुझे भी देख सकते हो, करीबन 40 एज हो रहा है और आपको पता नहीं चलेगा कि स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट के साथ-साथ इतना एज में इतना ग्लो एक इंसान का खुल के रहता है। नॉर्मल ज़िंदगी में लोगों का हेल्थ मेंटेन करने के लिए उतना थॉट प्रोसेस ही नहीं होता है। हमारा फील्ड में जिस तरीके का होता है, तो गुड प्रोडक्ट है। सारे लीडर एक लीडर्स का हेल्थ ठीक रखने के लिए कोशिश करते हैं 2 तरीके से, फिजिकली एंड जो हम लोगों का फूड हैबिट है उसके द्वारा। तो हम दोनों चीज़ बहुत अच्छे से करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ मेंटेन करने का साथ-साथ एन्जॉय वंडरफुल एसोसिएशन। आपको बहुत अच्छा एसोसिएशन मिलेगा, गुड फ्रेंड मिलेगा, बहुत अच्छा-अच्छा दोस्त मिलेगा। मार्केट में भी दोस्त नहीं मिलता है ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन उस दोस्त का कैटेगरी ऑफ दोस्त कैसा है आपको पता है। बट स्मार्ट वैल्यू में रहोगे तो बहुत अच्छा एसोसिएशन मिलेगा, जहाँ पर बहुत अच्छा-अच्छा दोस्त मिलेगा। हमारे जैसा दोस्त मिलेगा, ब्रिज के जैसा दोस्त मिलेगा, तारा जैसा दोस्त मिलेगा, अमित जैसा दोस्त मिलेगा, श्यामलाल जैसा दोस्त मिलेगा, ऐसा फ़हीम जैसा दोस्त मिलेगा। ऐसा डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे, जो इस फील्ड में हम लोग मिल के बहुत काम करेंगे और एक अच्छा एसोसिएशन में रहने से अच्छा ही होता है सारा चीज़। एक खुल के बहुत अच्छा एसोसिएशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, सोशल वर्क। आपको सोशल वर्क करने का भी मौका मिलेगा। हेल्पिंग अदर्स, दूसरे के लिए इनकम जनरेट करना, दूसरों को किसी भी तरीके से हेल्प करने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं और सारा लोग मिलके अगर काम करते हैं तो बहुत किसी के लिए काम कर पाते हैं। और मैक्सिमम लीडर्स के अंदर ऐसा मनोभाव होता है, ऐसा थॉट प्रोसेस होता है कि हम बहुत किसी को बहुत अच्छी जगह पे ले जाने का सोच रखते हैं। आपके अंदर भी ये सोच डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर गाइडलाइन फॉर डूइंग बिजनेस, यानी जो बिजनेस करके सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन स्मार्ट वैल्यू के थ्रू डेफिनेटली मिलेगा। और सारे लीडर्स आपको गाइडलाइन देते ही है। आज हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग के माध्यम से आपको गाइडलाइन देते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे गाइडलाइन देते हैं, तो बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी स्मार्ट वैल्यू में है, जिसके द्वारा आप जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। टू हेल्प अदर्स बाय एजुकेशन, बेटर हेल्थ, लाइफ टाइम इनकम। दूसरे को हेल्प कर सकते हो एजुकेशन देके, जो एजुकेशन एक महत्वपूर्ण एजुकेशन है और कंप्यूटर एजुकेशन है, वो एजुकेशन अगर दोगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब दूसरे का जिंदगी में बहुत अच्छा एक रंग ला सकते हो उस एजुकेशन को देके। नेक्स्ट, बेटर हेल्थ, यानी अच्छा हेल्थ दे सकते हो, लाइफ टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। आज देश का प्रधानमंत्री से लेके कोई भी एक दूसरे को इनकम देने का क्षमता नहीं दिखा पाते हैं। हाँ, एक्सेप्शन 1-2 केस अलग बात है। लेकिन आप अगर स्मार्ट वैल्यू करते हो तो आप दूसरे को लाइफ टाइम के लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, वो है स्मार्ट वैल्यू बिजनेस। और स्मार्ट वैल्यू बिजनेस अगर दोगे तो वो पूरा जिंदगी स्मार्ट वैल्यू बिजनेस करते हुए अपना फैमिली को, बल्कि और भी दूसरा तीसरा फैमिली को सक्सेसफुल जगह पे लेके जाने का एक जगह बना सकता है। उसके बाद अ, कुछ पीपीटी में कुछ गलत हुआ है शायद। वर्चुअल एंड फिजिकल मेथड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एपीएलएल। सॉरी, एक लाइन इधर-उधर हो गया था, जल्दी में बनाया था कल ही। तो टू हेल्प अदर्स बाय एजुकेशन है हो गया। उसके बाद वंडरफुल वंडरफुल क्लासरूम, वंडरफुल लैब एपीएलएल के थ्रू, सॉरी। उसके बाद वर्चुअल एंड फिजिकल मेथड ऑफ आईटी एजुकेशन फ्रॉम एपीएलएल। आपको एपीएलएल के थ्रू आपको बहुत सारा एजुकेशन मिलेगा और जिस एजुकेशन के थ्रू आप अपने दूसरे को भी बहुत मदद दे सकते हो और एक इंसान खुद को भी बहुत इम्प्रूव करा सकता है। एपीएलएल में क्या मिलेगा आपको पता है कि वंडरफुल क्लासरूम मिलेगा, वंडरफुल लैब फैसिलिटी मिलेगा, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टीचर मिलेगा, सर्टिफाइड टीचर मिलेगा, आपको वर्ल्ड क्लास बुक्स मिलेगा, उसके बाद वर्ल्ड क्लास डीवीडीज मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, ब्रांडेड बैग मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस और आज का डेट में ऑनलाइन मेथड ऑफ एजुकेशन भी मिलेगा। आपको पता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी का ऑनलाइन कोर्सेज चलता है एक हेल्थ के ऊपर, एक एजुकेशन के ऊपर, और साथ ही साथ एक रिसेंटली जो डीजी स्मार्ट का कोर्स चलता था, उस डीजी स्मार्ट कोर्स को कंपनी ऑनलाइन पे लाया है और एक डिजिटल राइज बोल के कोर्स ला रहा है, जिस कोर्स के थ्रू 50 माइल्स में हम लोग करीबन 6-7
6,800 करीबन हमको मिलेगा, जिसके थ्रू हम डिजिटली एक इंसान को इंडिया का किसी भी क्षेत्र में पढ़ा भी पाएंगे। रिसेंटली 1 तारीख से शायद लॉन्च होगा, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो हम वर्चुअल कोर्स एंड ऑनलाइन कोर्स एंड फिजिकल कोर्स दोनों ही हमको मिल रहा है। ग्लोबल फिजिकल एंड वर्चुअल सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। उसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद स्टूडेंट ऐप मिलेगा, कस्टमर केयर मिलेगा, सर्विस टीम मिलेगा, जिनके द्वारा आप एपीएल के थ्रू काम कर सकते हो और एक बढ़िया जगह पे जा सकते हो, आप सभी को पता होगा। उसके बाद एंजॉय 300 प्लस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इतना ज्यादा बेनिफिट है, बोल के खत्म नहीं हो पाता है। एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा तो 10-10 मिनट का डिस्कशन होता है, बट आपको ओवरऑल आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या स्मार्ट वैल्यू के थ्रू आपको मिल सकता है। तो एंजॉय 300 प्लस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, एंजॉय मोनोपोली प्रोडक्ट इन आईटी एजुकेशन। जैसे आईटी एजुकेशन पूरा भारत देश में जिस तरीके का जितना भी एमएलएम कंपनी है, उस एमएलएम कंपनी में स्मार्ट वैल्यू एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारा चीजों को लेके, बहुत सारा प्रोडक्ट्स को लेके एक साथ में काम किया जाता है अंडर द वन अम्ब्रेला। स्मार्ट वैल्यू में देखा गया कि इधर पे एजुकेशन है, इधर पे हेल्थ है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट्स है, बुक्स एंड डीवीडीज है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। इतना सारा प्रोडक्ट अंडर द वन अम्ब्रेला किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है सिवाय स्मार्ट वैल्यू का। और इसलिए 300 प्लस प्रोडक्ट है। लेकिन आप अगर स्मार्ट वैल्यू में देखोगे, मोनोपोली प्रोडक्ट कौन सा है, वो है एजुकेशनल प्रोडक्ट। भारत देश में कोई भी कंपनी के पास एजुकेशन नहीं है। एक दो तैयार करने के लिए कोशिश किया था, बट वो भी फेल्योर रहा, नहीं कर पाया। सो एजुकेशन को लेके काम करना, ये थ्रू डायरेक्ट सेलिंग एक मोनोपोली मार्केट है। हम इसलिए एजुकेशन में बहुत सक्सेसफुल रोल प्ले करते हैं, और एजुकेशन को लेकर जो काम करेगा उनको बहुत आसानी से किसी भी घर में एंट्री करने के लिए सुविधा डेफिनेटली हो जाता है, हम सभी को पता है। तो एजुकेशन में काम करने का हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद एंजॉय स्मार्ट ऑफिस फॉर डिटेल बिजनेस अकाउंट। यानी आपको वेबसाइट तैयार करने का खुद को जरूरत नहीं है। स्मार्ट वैल्यू के थ्रू आपको एक वेबसाइट मिलेगा। स्मार्ट वैल्यू का जो वेबसाइट है smartvalue.biz, और उसमें आपको एक स्मार्ट ऑफिस मिलेगा, जिस स्मार्ट ऑफिस में आपका सारा बिजनेस वीकली बेसिस में जो भी मेंटेन होता है वो रखा रहेगा, और उसको आप एंट्री करके आपका यूजर एंड पासवर्ड के साथ एंट्री करके देख सकते हो, उसको नर्चर कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, और आगे का बिजनेस का प्लानिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एंजॉय 1 लाख एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट। आपको पता है 1 लाख रुपया आपको एक एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिलता है जब स्मार्ट वैल्यू के साथ आप जुड़ते हो और एजुकेशन लेते हो। जो जो कोर्स के अंदर ये जुड़ा हुआ है उसके थ्रू आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फैमिली सिक्योरिटी मिलता है। बहुत सारा स्टूडेंट को हमने देखा है आने जाने का टाइम पे, स्मार्ट वैल्यू में भी नहीं, मतलब स्मार्ट वैल्यू लाइफ में सिर्फ नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी किसी भी कारण उनका डेथ हो गया तो उनका फैमिली में बहुत सारा दिक्कतें हो जाता है। बट स्मार्ट वैल्यू के थ्रू अगर कोई करता है तो उसको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है, प्रोवाइडेड उनके लिए जो क्राइटेरिया है उनको पूरा करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनल सुपरविजन नॉट रिक्वायर्ड। पर्सनल सुपरविजन जरूरत नहीं होता है इस बिजनेस को करने के लिए। पर्सनल सुपरविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज ये बिजनेस ग्लोबल बिजनेस है, ये बिजनेस इंडिया का डिफरेंट क्षेत्र में बिजनेस होता है। हमको खुद को जाके खड़ा रहे के दुकान चलाना है, इस तरीके का बिजनेस है ही नहीं। एक बिजनेस डेवलपमेंट करने का बाद, एक सर्टेन पीरियड बाद, आज मेरा बिजनेस इंडिया का डिफरेंट क्षेत्र में हो रहा है, और वहां पर हमको ज्यादा लोगों को जाके नरिशमेंट कर देने का जरूरत नहीं होता है। ये लीडरशिप का बिजनेस है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लीडर तैयार होता है और वो अपना बिजनेस को जनरेट करते हैं। एंजॉय अदर्स पीपल टाइम टैलेंट एफोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा तीसरा, बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, बिजनेसमैन वही बड़े होते हैं जो अपना बिजनेस को एक्सपांशन कर पाते हैं, बड़ा कर पाते हैं। अपना बिजनेस में बहुत सारा लोगों का टाइम टैलेंट क्वालिटी एफोर्ड कर पाते हैं, लाइक टाटा बिरला गोन कंपनी। और वो लोग कहीं ना कहीं अगर देखा गया दूसरे तीसरे को पैसा देता है, सैलरी देता है अपना बिजनेस को स्ट्रांग रखने के लिए। बट अगर स्मार्ट वैल्यू का बात करें, स्मार्ट वैल्यू में हम अदर्स पीपल टाइम, अदर्स पीपल टैलेंट, अदर्स पीपल एफोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करते हैं, जिनके लिए हमको पैसा देने का जरूरत नहीं होता है, और बिना पैसे का सारा लोगों का टाइम टैलेंट एंजॉय करते हैं। आज देखिए इधर पे 500-700 जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कितना सारा टैलेंट है, कितना सारा क्वालिटीज है, कितना सारा टाइम सारे लोग बिजनेस करने के लिए देते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं किसी को एक पैसा बिना दे के ही सारे लोगों का टाइम टैलेंट क्वालिटी को एंजॉय कर रहा हूँ। ये आज मेरे साथ है, कल आपके साथ होगा। अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्मार्ट वैल्यूज, बेस्ट बिजनेस प्लान एंड बेस्ट रिपर्चेस प्लान। यानी आपको इस बिजनेस के साथ साथ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा
अनलिमिटेड इनकम का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अनलिमिटेड इनकम मैं बता रहा हूँ, अनलिमिटेड इनकम का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस प्लान जो है, उस प्लान एक टाइम टेस्टेड बिजनेस प्लान है, लास्ट 20 साल से बाइनरी प्लान है, चल रहा है, और इस बिजनेस करते हुए बहुत सारा लोगों को बहुत तरक्की मिला है। रिसेंटली कंपनी एक बेस्ट रिपर्चेस प्लान 6 जनवरी को लॉन्च करवाया है लॉकडाउन का टाइम पे, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग रिपर्चेस करते हुए भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो रिपर्चेस करके करते हुए वो कैसे आगे पहुंच सकते हैं, कैसे बहुत बड़ा जगह पे पहुंच सकते हैं, उनके लिए बिजनेस प्लान लॉन्च कराया गया है। 52 वीक्स अर्निंग अपॉर्चुनिटी, 52 सप्ताह रोजगार करने का अपॉर्चुनिटी। आप सोचो एक इंसान सालाना 12 बार रोजगार करता है, बट हम सालाना 52 वीक बार रोजगार करते हैं। एक इंसान 10 साल में रोजगार करता है 12 इंटू 10 यानी 120 बार, और हम 10 साल में रोजगार करते हैं 520 बार। सो अगर देखेंगे आपके पास इनकम करने का टाइम अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, इनकम का रेंज अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा इनकम कर पाओगे, और हर एक इनकम फैमिली में खुशहाली लेके आते हैं। एक इंसान जब एक सैलरी पाते हैं 12 महीने में एक 1 महीने में एक बार, साल में 12 बार, उस टाइम पे उनको बहुत खुशी महसूस होता है। और स्मार्ट वैल्यू में 52 वीक्स कमाने का अपॉर्चुनिटी है। मैं नहीं जानता हूं आप कितना वीक कमाओगे, बट मैं ये जानता हूं कि स्मार्ट वैल्यू में 52 वीक्स इनकम अपॉर्चुनिटी है, और हम हर साल बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग इस अपॉर्चुनिटी में इस्तेमाल करते हैं और हम लोग पैसा कमाते हैं। अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम इन स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारा रोजगार करने का अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कमीशन इनकम है, जो इनकम आप लोग करते हो कमीशन इनकम हम रोजगार कर सकते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस इंसेंटिव, यानी हम जो बोनस रोजगार करते हैं वो कंपनी इस साल से क्वार्टरली डिक्लेयर किया है। जैसे 52 होता है, 13 हफ्ते में एक क्वार्टर होता है, तो एक एक क्वार्टर में एक एक बार बोनस डिक्लेयर किया है कंपनी। आप जो भी पिन पोजीशन में पहुंचोगे, इस पिन पोजीशन के अनुसार आपको बोनस दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को इनकम के साथ साथ, कमीशन इनकम के साथ साथ बोनस इनकम रोजगार करने का। उसके बाद रिपर्चेस प्लान में बिजनेस पॉइंट इनकम करने का अपॉर्चुनिटीज है। बिजनेस पॉइंट इनकम जो रिपर्चेस करना चाहते हैं, बहुत फैबुलस रोजगार है। आप आपका सीनियर के साथ डिस्कशन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। हम लोग किसी एक टाइम बाद इस पूरा प्लान को लेके एक दिन एनालिसिस करेंगे, उसमें सारा चीज आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड कराएंगे। उसके बाद क्या है, रिटेल कंसिस्टेंसी बोनस इनकम, यानी इस बिजनेस में रिटेलर्स जो लोग बनेंगे और रिटेल का जो माध्यम से हम रोजगार करना चाहते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बना रखने के लिए हमको आरसीबी इनकम कंपनी ने एक ऑप्शन रखा है। हम अपना स्मार्ट वैल्यू सिस्टम के थ्रू कार फंड जनरेट कर सकते हैं, हम अपना स्मार्ट वैल्यू के सिस्टम के थ्रू हाउस फंड जनरेट कर सकते हैं, हम अपना स्मार्ट वैल्यू के थ्रू फ्लैगशिप रोजगार कर सकते हैं। फ्लैगशिप रोजगार मतलब एक ऐसा रोजगार जहां पर आप अपना डायरेक्ट रेफर्स में किसी को भी ज्वाइन कराओगे, वो जो भी बीपी रोजगार करेगा, बिजनेस पॉइंट अर्निंग करेगा, उसका 10% आपको मिल जाएगा। यानी हम लोग जब ज्वाइन किए थे, मैं 200 लोगों को ज्वाइन कराया हूं ये बिजनेस में, शायद अभी तक वो नंबर क्रॉस कर चुका है। लेकिन उन 200 लोग आज का डेट में, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, उनका कोई परसेंटेज हमको नहीं मिलता है। बट आज इस प्लान में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर फ्लैगशिप कहा जाता है। लोग आज का डेट में जितना भी डायरेक्ट रेफरेंस करेगा, उनका फ्लैगशिप रेफरेंस में वो डायरेक्ट रेफरेंस वाले इंसान आ जाएंगे, और वो सारा लोगों को उनका बीपी इनकम का 10% आज से बाद में जब भी वो इंसान रोजगार करेगा, उनको 10% रोजगार फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी काम बिना किए भी उनको मिलता रहेगा। सो वो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, कोई रेशियो मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। तो एक धमाकेदार रोजगार है हमारा प्लान में, फ्लैगशिप रोजगार, जो इस बिजनेस में ये जो 20 साल है, इस 20 साल में जो 2000 से 2020 तक चला, उसमें जितना ग्रोथ नहीं ला पाया, ये रिपर्चेस प्लान आगे का 20 साल में उसका 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स ग्रोथ लेके आ सकता है। ये मेरे को विश्वास है। मिनिमम आपको ग्रोथ बहुत बड़ा मात्रा में दिखाई देगा। सो एक बहुत बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट वैल्यू में। नेक्स्ट, विन टू विन सिचुएशन, ऊपर आया, थोड़ा डिसबैलेंस हुआ है एक्चुअली। विन टू विन सिचुएशन, तो हमको
इधर पे विन टू विन सिचुएशन, यानी आप जीतोगे और आपके साथ मैं जीतूंगा, इस तरीके का भी अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में आपको मिलेगा। क्योंकि हम अकेला नहीं करते हैं, हम सारे लोगों को लेके करते हैं, और आप जीतोगे तो हम भी जीतेंगे। आपका बड़ा पिन पोजीशन होगा, मेरा बड़ा पिन पोजीशन होगा। आप अच्छे जगह पे जाओगे, मैं अच्छे जगह पे जाऊंगा। सो आपके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। आपको सक्सेसफुल बनाना कहीं ना कहीं एक हमारा भी, हम सिर्फ नहीं, हमारा सारा लीडर्स का एक इंटेंशन है। आप अगर सक्सेसफुल बनते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छी जगह पे जाते हो, और आपके साथ साथ मैं भी एक अच्छी जगह पे पहुंचता हूँ। उसके बाद एंजॉय एसपीएल ऑफर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर फ्रॉम स्मार्ट वैल्यू। आपको पता है कंपनी एसपीएल ऑफर देता है, और एसपीएल ऑफर वन काइंड ऑफ इनकम ही है, प्रमोशनल ऑफर है। जो चीजों, एक एक चीज आप खरीद सकते हो इस ऑफर के थ्रू, और आपका फैमिली में दे सकते हो। क्योंकि फैमिली ऑलवेज ये पूछता रहता है कि तुम स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो, स्मार्ट वैल्यू से क्या किया। एक ऑफर करोगे और उस ऑफर से पैसा लोगे, और उस पैसे से आप अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदोगे जो कंपनी ऑफर में देता है, उस प्रोडक्ट्स को लेके आप अगर फैमिली में दोगे तो फैमिली डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगा। सो कहीं ना कहीं एंजॉय एसपीएल अदर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर्स फ्रॉम स्मार्ट वैल्यू। एसपीएल ऑफर एंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी है। एंजॉय डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रिप फ्रॉम स्मार्ट वैल्यू। डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रिप मतलब स्मार्ट वैल्यू से आपको पता है बहुत सारा नेशनल ट्रिप होता है, फॉरेन ट्रिप्स होता है। तो ये नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप्स करने के लिए, यानी डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रिप करने का अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। यानी लाइफ जीने के लिए लाइफ में रिफ्रेशमेंट होना बहुत जरूरी है, खास करके घूमना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमाओगे वो नहीं रहेगा, बट आप जहां जहां घूमोगे वो आपका रह जाएगा। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर अचीव करते हुए भी इधर पे मिलेगा। क्योंकि अब कंपनी का हर एक पिन के साथ ट्रिप्स ऑफर किया जाता है, और कंपनी अपने को एसपीएल देता है, जिस एसपीएल के थ्रू हम ऑफर अचीव कर सकते हैं, फॉरेन भी जा सकता है और डिफरेंट चीजों को खरीद भी सकता है। अपॉर्चुनिटी टू अचीव 18 नंबर्स ऑफ प्रोमोशनल पिन लेवल विथ रेस्पेक्ट। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कौन सा, 18 नंबर ऑफ प्रोमोशनल पिन को अचीव करने के लिए। आपको पता है कि इधर पे प्रोमोशनल पिन लेवल होता है, और जो पिन लेवल कैसा होता है ना, सुपर स्मार्ट से चालू होता है, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद प्लैटिनम, पार्ल, उसके बाद रूबी, उसके बाद सफायर, उसके बाद एमराल्ड। हर एक पिन में पिन बोनस दिया जाता है, और अब हर एक पिन में आपको बहुत सारा रेस्पेक्ट मिलता है, कंपनी के थ्रू में रेस्पेक्ट मिलता है, और आपको लीडर्स के तरफ से रिस्पेक्ट मिलता है, एसोसिएट्स के तरफ से रिस्पेक्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है आपको 18 पिन लेवल को पाने का, ऑलवेज एक के बाद एक टारगेट को अचीवमेंट करने का, और आप खुद को बेहतर बनाने का पहले से। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय अवार्ड एंड रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। आपको आपको इस बिजनेस में बहुत सारा अगर पिन लेवल हासिल करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा लाइक अ सेलिब्रिटी। आपको पता है कि हमारा जब रिकॉग्निशन होता है, और उस रिकॉग्निशन में बहुत सारा ढोल नगाड़े के साथ आपको बुलाया जाता है स्टेज के ऊपर, और आपको हजारों, आपको 10,000, 15,000, 20,000 का भीड़ में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है लाइक अ सेलिब्रिटी। एक सेलिब्रिटी को भी इस तरीके से रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता है जिस तरीके से स्मार्ट वैल्यू में एक इंसानों को रिकॉग्निशन दिया जाता है। सो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकॉग्निशन कमाने का, जिंदगी में एक सस्टेनेबल जगह पे पहुंचने का। उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट, जस्ट अ स्मॉल एक्सपेंडिचर फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ स्मार्ट वैल्यू। मतलब गेटिंग फुल बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट वैल्यू। सो स्मार्ट वैल्यू में नो इन्वेस्टमेंट, जस्ट अ स्मॉल एक्सपेंडिचर फॉर गेटिंग फुल बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। आपको पता है इस बिजनेस में कोई भी आप अगर चाहोगे आज 5 लाख रुपए लगाओगे तो लगाने का कोई जगह ही नहीं है। छोटा छोटा कुछ खर्चा पानी करना पड़ता है इस बिजनेस को करने के लिए। और अगर आप 100 माइल्स परचेस करते हो तो आपको पता है कि पूरा इस बिजनेस का जो इस बिजनेस का जितना सारा बेनिफिट्स है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, इन्वेस्ट का कोई मैटर है ही नहीं। उसके बाद रिसीव मोर देन पोस्ट पेज फॉर। आपको पता है आप अगर तोला लोगे, और उस तोले में एक साइड में आप अगर स्मार्ट वैल्यू में कितना पैसा दिया, और दूसरा साइड में स्मार्ट वैल्यू में क्या क्या मिल रहा है, अगर इसको तोलोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना ज्यादा मिल रहा है, और उसके लिए हम जितना खर्चा किया है वो एक तुच्छ अमाउंट है, एक छोटा सा अमाउंट है। आज मैं जिस टाइम पे ज्वाइन किया था उस टाइम पे करीबन 6790 6,790 रुपए से ज्वाइन मैं किया था, और आज 20 साल बाद
उसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना नहीं, कितना गुना मैं रोजगार कर चुका हूं, मैं आपको बता के खत्म नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस से। मैं जहां पर पहुंच चुका हूं, मैं आपको बता के खत्म कर नहीं पाऊंगा। सो आपको जो मिल रहा है उसके लिए आप जो दिए हो उसका कई गुना ज्यादा आप, मुझे लगता है कि पैसे आपने दिए हो। सो रिसीव मोर देन पेज फॉर, इस कॉन्सेप्ट में आपको बिलीव करना पड़ेगा। और आप अगर बिलीव करते हो तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी से हो जाएगी। मेक योर सेल्फ अ सक्सेसफुल एंड पावरफुल ह्यूमन बाई मनी पावर एंड मैन पावर। आप खुद को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन तैयार कर सकते हो मनी पावर के साथ और मैन पावर के साथ। आपको पता है इधर पे एक टीम बनाना पड़ता है, और टीम अगर आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अगर कोई एक टीम बनाता है तो उस टीम में बहुत सारा लोग आते हैं, और उस बहुत सारा लोगों का भीड़ में से आप एक अलग इंसान होते हो क्योंकि आप लीडर हो, और आपके साथ उतना सारा टीम का प्यार रहता है, अफेक्शन रहता है। आप उस टीम से बहुत खुद प्यार करते हो और उस टीम का पावर आपका पावर बनता है। सो एक बहुत बड़ा मैन पावर जनरेट होता है आपके साथ। एट द सेम टाइम आप पैसा भी कमाते हो तो एक बहुत बड़ा मनी पावर भी जनरेट होता है। सो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपको इस बिजनेस करते हुए खुद को एक पावरफुल मैन बनाना। एंजॉय टेंशन फ्री लाइफस्टाइल विथ हैप्पीनेस, यू आर योर ओन बॉस। यानी आपको टेंशन फ्री लाइफस्टाइल मिलेगा इस बिजनेस को करने के लिए। टेंशन फ्री लाइफस्टाइल, सोचो टेंशन फ्री लाइफस्टाइल मतलब क्या है। टेंशन फ्री लाइफस्टाइल मतलब आपको इस बिजनेस करोगे, आपसे रोजगार होगा, इस रोजगार करने का बाद आपको बहुत पैसा आएगा। आपका टेंशन, बिजनेस में जो भी टेंशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसको ओवरकम करने के लिए मैक्सिमम लोग जो है वो आपको साथ देगा, मैक्सिमम लीडर आपको साथ देगा, और सारा लीडर के साथ काम करते हुए आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। एक पीसफुल जिंदगी, शांति का जिंदगी, एक टेंशन फ्री लाइफस्टाइल। पैसे को लेके कोई टेंशन, आप जिस टाइम पे आप इनकम करोगे तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज में आना ही नहीं पड़ेगा। और यू आर द ओन, यू आर योर ओन बॉस। आप खुद का बॉस खुद बन के काम कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैटर है कि आप एक खुद का बॉस बन के खुद काम कर सकते हो। इस चीज में आपको फोकस एंड अटेंशन देना पड़ेगा। जहां पर दूसरा प्लेटफॉर्म में पीछे से लोग लगे रहते हैं, पीछे में लोग ऑलवेज प्रेशर करता रहता है, टेंशन देता रहता है, यहाँ पर खुद का बिजनेस है, ओन बिजनेस है, बहुत अच्छी तरीके से काम करके आप एक मेहनत करके जगह बना सकते हो। तो इसमें आप खुद का बॉस खुद ही हो, और जिंदगी में किसी को टेंशन, किसी के लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि टू बी जीरो टू हीरो, सॉरी, हाँ, तो आप जीरो से हीरो बनने का एक अपॉर्चुनिटी स्मार्ट वैल्यू आपको देता है। जीरो से हीरो बनने का अपॉर्चुनिटी, आप सोचो, मैं जीरो था, हीरो बना। ऐसा मेरा जैसा कितना एग्जाम्पल आप स्मार्ट वैल्यू में लोगे जो जीरो से हीरो बना है। साइकिल से जिंदगी चालू किया था, पैदल से जिंदगी चालू किया था, और आज सक्सेस का एक मुकाम तक पहुंचा है। मैं मेरा सीनियर राणा सरकार जी का नाम लेना चाहूंगा। जिस टाइम पे मुझे इस बिजनेस का प्रोपोजिशन दिखाने के लिए आया था, प्रोजेक्शन दिखाने के लिए आया था, उस टाइम पे एक साइकिल में आया था, और जिस साइकिल में आया था उसमें लॉक भी सही से नहीं होता था। और आज इंसान, उनके साथ जब मैं घूमने के लिए जाता हूँ, BMW 5 सीरीज में जाता हूँ, जिनका करीबन करीबन वैल्यू जो है 75 से 80 लाख रुपया। सो 20 साल में इतना बदलाव जीरो से हीरो स्मार्ट वैल्यू के थ्रू हुआ है। जब मैं बिजनेस शुरू किया था, मुझे पता है कि मैं एक मेस में रह के जिंदगी शुरू किया था, और आज मैं जिस फ्लैट को बना रहा हूँ, इंटीरियर चालू कर रहा हूँ, उसमें करीबन करीबन 3 करोड़ का तो फ्लैट का दाम है, और 1 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट है हमारा उस फ्लैट को सजाने के लिए, इंटीरियर करने के लिए। सो मैं खुद को भी समझ नहीं पाता हूँ, आज हीरो का माफिक जिंदगी जीता हूँ स्मार्ट वैल्यू का प्रोफेशन के थ्रू। सो मेरा देखा हुआ जितना भी प्रोफेशन है उसमें स्मार्ट वैल्यू एकमात्र प्रोफेशन है जो एक इंसानों को जीरो से हीरो बना सकता है। और हमें लगता है आज आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आस्क योरसेल्फ व्हाई यू विल डू स्मार्ट वैल्यू। आप खुद आज एक बार दोबारा रिफॉर्म कर लो खुद को, और सोचना चालू करो कि आप स्मार्ट वैल्यू क्यों करोगे, क्या कारण है स्मार्ट वैल्यू करने का। स्मार्ट वैल्यू करके आप जिंदगी में कहां तक पहुंचना चाहते हो, क्या क्या है आपका ड्रीम्स, डिजायर, सारा चीज के ऊपर एक बार दोबारा रिफॉर्म कर लो खुद को, और दोबारा रीचेक कर लो। मैं चाहता हूं कि आप एनालिसिस कर लो कि वो पॉइंट क्या है जिस पॉइंट के लिए आप इस बिजनेस को करोगे। डेफिनेटली आइडेंटिफाई योर पर्पस टू बिकम सक्सेसफुल। आज के बाद आपको पर्पस सेट करना पड़ेगा सक्सेसफुल बनने के लिए। वो क्या कारण है, वो क्या रीजन है जिसके कारण आप स्मार्ट वैल्यू में काम करोगे।
स्मार्ट वैल्यू में काम करते हुए नॉर्मल सिचुएशन से, नॉर्मल प्रोफेशन से कितना अलग इंसान आप बन सकते हो, स्मार्ट वैल्यू का बेनिफिट्स लेते हुए आप कितना आगे बढ़ सकते हो, स्मार्ट वैल्यू में किस तरीके का लाइफ आप जी सकते हो, कितना तरीके का आप इनकम जी सकते हो, कैसा कैसा तरीके से आप खुद को डेवलपमेंट कर सकते हो, सारा हमने आज डिस्कशन किया है। और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉइंट 1 क्या है, जिस पॉइंट 1 में आप लिखो, खुद लिखो, अपना कॉपी में लिखो कि वो कारण क्या है, वो रीजन क्या है, वो क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण आप स्मार्ट वैल्यू करोगे और स्मार्ट वैल्यू में आप एक सक्सेस का मुकाम तक पहुंचोगे, भगवान से भी सक्सेस छीन के लेके आओगे। सो आज का डेट में आपको एनालिसिस करना जरूरी है, कारण एनालिसिस करना जरूरी है। अगर कारण एनालिसिस करोगे, अगर वाई आपका जिंदगी में क्लियर हो जाएगा, हमें लगता है कि आपका जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से बीतेगा और स्मार्ट वैल्यू किसी भी सिचुएशन में आप छोड़ के किसी के लिए भी नहीं जाओगे और स्मार्ट वैल्यू के थ्रू आप एक बहुत बढ़िया मुकाम हासिल करोगे। सो इसी के साथ मैं मेरा पीपीटी में जो लिखा हुआ था वो खत्म करता हूं और आगे का दिन के लिए एक बहुत अच्छा सूर्य उदय हो आपका जिंदगी में, इसी उम्मीद में आज इस ट्रेनिंग को खत्म करूंगा। उसका पहले डेफिनेटली मैं 2 चीज बताऊंगा कि आज जो भी मैं आपको बताया, ये चीज बताने के लिए कहीं ना कहीं हम अगर बात करें, हमको एक एक टॉपिक के ऊपर आधा आधा घंटा बात करना था और आधा आधा घंटा अगर बात करते एक एक टॉपिक के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये फिजिकली वर्चुअली पॉसिबल नहीं है और वर्चुअली ये कभी भी संभव होता भी नहीं है कि मैं इस तरीके से आपको समझाऊं। लेकिन ओवरऑल एक गाइडलाइन स्मार्ट वैल्यू के थ्रू मिला कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। जो डटे रहेगा, जो इस सिस्टम में बने रहेगा, जो 4 से 5 साल 10 साल का टाइम ऑफ पीरियड स्मार्ट वैल्यू में बिताएगा, ऊपर वाला का घर में देर है अंदर तो नहीं है। इतना सारा चीज को इस्तेमाल करने के लिए, इतना सारा चीज को आगे लेके जाने के लिए आपको समय भी लगेगा, खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए समय लगेगा, खुद का मैच्योरिटी लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग वैसे वैसे बढ़ता रहेगा और आप आगे आगे बढ़ते रहोगे। तो दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू आपके सामने एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस लाइफ को बदलाव करने के लिए, इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इस लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। मैं नहीं जानता हूं आपका कौन सा फैमिली है, आप कहां से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ फैमिली क्या है। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि आपका जिंदगी का पर्पस क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूं अगर आप स्मार्ट वैल्यू के साथ जुड़े हुए हो, स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सिस्टम में, स्मार्ट वैल्यू का हर एक लीडर में ऐसा पावर है कि आपके अंदर का थॉट प्रोसेस को चेंज करते हुए आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बना के ही छोड़ने का एक ताकत हर एक स्मार्ट वैल्यू का लीडर के अंदर है और वो ये करके दिखाएगा। यही उम्मीद है और यही हजारों लीडर ने प्रूव कर चुका है। सो कहीं ना कहीं आपके साथ ये होगा। आप आज का डेट में डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं जानता हूं स्मार्ट वैल्यू में आप सारे लोग हैं इसलिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन सारे लोग फिजिकल तो है बट मेंटल स्मार्ट वैल्यू में है कि नहीं, ये आज का डेट में रीचेक करने का टाइम आ चुका है। अगर मेंटल स्मार्ट वैल्यू में होगा तो स्मार्ट वैल्यू में प्रायोरिटी लिस्ट में ऑलवेज स्मार्ट वैल्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रखोगे और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में स्मार्ट वैल्यू को रखोगे तो हजारों लाखों लीडर जो स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल बना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में स्मार्ट वैल्यू को रखते हुए आप भी बनोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब आपका हर काम बाद में, पहला काम स्मार्ट वैल्यू, और पहला नहीं, पहला 10 काम स्मार्ट वैल्यू। सुबह से लेकर रात तक आप अगर काम का लिस्ट करोगे तो पहला स्मार्ट वैल्यू का काम, दूसरा स्मार्ट वैल्यू का काम, तीसरा स्मार्ट वैल्यू का काम, चौथा स्मार्ट वैल्यू का काम, पांचवा स्मार्ट वैल्यू का काम, छठा स्मार्ट वैल्यू का काम, सातवां स्मार्ट वैल्यू का, आठवां स्मार्ट वैल्यू का, नौवां स्मार्ट वैल्यू का, 10 स्मार्ट वैल्यू का काम। 11 नंबर जब चालू हो रहा है, ठीक है, अब खाना खाना है। 12 नंबर पढ़ाई करना है। 13 नंबर फैमिली को टाइम देना है। चौथा नंबर दोस्त के साथ घूमने जाना है। इज इट क्लियर? अगर इस तरीके का सोच विचार के साथ आप अगर स्मार्ट वैल्यू करोगे तो आपको इस पूरी दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो आपको अनसक्सेसफुल बनाए। मैं लिख के दे सकता हूं क्योंकि मैं खुद करके देखा हूं और मेरे साथ बहुत सारा लीडर्स करके देखे हैं। एक इंसान फेल्योर नहीं बना है। जो लोगों को देखते हो कि स्मार्ट वैल्यू में फेल्योर बना है, दे आर नॉट फेल्योर, दे आर क्विटर्स। मैदान छोड़ के भागने वाले इंसान, दे आर नॉट फेल्योर। इज इट क्लियर? वो मैदान छोड़ के भागने वाला इंसान होता है। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। आपको पता है जो जीतने वाला इंसान है वो छोड़ के भागते नहीं है और जो भागने वाला इंसान है वो कभी जीतते नहीं है।
सिस्टम में 5 साल डटे रहना है, सिस्टम में 5 साल लगे रहना है, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। मैदान छोड़ के भाग के कोई मतलब नहीं है, याद रखना मेरा दोस्त। इस फील्ड में रहो, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बदलाव कंपनी करते जा रहा है। फील्ड में उतारना जरूरी है। लॉकडाउन ओपन हो चुका है, हमारा फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग है 78 वीक में। और एक 2 हफ्ता का मैटर है। अगला 6 महीने का यानी हाफ ईयरली जो क्लोज होगा उसके लिए तैयारी अभी से चालू करो। सारा ड्रीम डिजायर को फिर से 2 एक बार रिकॉल करके उसको ठीक तरीके से काम पे इस्तेमाल करो। याद रखना, लास्ट ऑफ ऑल मैं एक ही बात बोल के इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा। वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फल न परिचय, यानी पेड़ का नाम उनका फल से परिचित होता है। आम का पेड़ देख के बताने का जरूरत नहीं है, आम देख के पता चलता है कि वो आम का पेड़ है। जामुन का पेड़ जामुन देख के ही पता चलता है कि वो जामुन का पेड़ है। सो आप कहां से बिलोंग करते हो, क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या स्मार्ट वैल्यू में कर रहे हो, ये सारा चीज पता चलता है जब आपका फल को देखा जाता है। और इधर पे फल मतलब रिजल्ट, यानी आप कुछ भी काम किया, पूरा हफ्ता काम किया, पूरा हफ्ता काम करने का बाद एंड ऑफ द वीक, वीकली बिजनेस है हमारा, अगर आपका माइल्स, अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है तो आप कोई काम ही नहीं किए हो। पूरा साल भर मैं खेती किया और उस खेत में कोई फसल ही नहीं उगला, तो इसका मतलब है कि हम खेती करने का बाद भी फसल अगर उगल नहीं पाया तो उस खेती का कोई मतलब ही नहीं है, वो लॉस मेकिंग बिजनेस होगा। कहीं ना कहीं आपका हर एक हफ्ते में लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक हफ्ता जो आपसे छूटते जा रहा है दोबारा वापस नहीं आएगा जिंदगी में, याद रखना मेरा दोस्त। जो भी टाइम आपके पास है, कंपनी का 1077 वीक चल रहा है, 1077 यानी 1077 वीक। याद रखना, अगर इस 1077 वीक कंपनी ने चेक दिया है और ये चेक आप अगर नहीं पाए हो तो आपका बदनसीबी है, और दोबारा मांगोगे तो कंपनी 1076 वीक का चेक जनरेट नहीं करेगा, कंपनी 1078 का करेगा, 1079 का करेगा। आपका जिंदगी में जितना वीक मिला, 35 साल मिला, पूरा जिंदगी मिला, स्मार्ट वैल्यू में पूरा जिंदगी 100 साल मिलेगा करने के लिए, एक वीक भी छूटना नहीं चाहिए रोजगार, बिना रोजगार का। क्योंकि एक वीक छूट गया, वो दोबारा तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, वो लॉसेस है आपका। एक हफ्ते में सोच रहे हो कितना जाएगा, 2000 जाएगा, लेकिन ये 2000 आपका जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा, याद रखना। और आपका टाइम लिमिटेड है, आप जिंदगी में मतलब आमरण नहीं बन सकते हो, आपका जिंदगी में मरण होगा ही। और जितना दिन तक जियोगे उतना दिन तक अगर आप स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में प्रॉपर रोजगार के साथ जियोगे, प्रॉपर ड्रीम्स फुलफिलमेंट के साथ जियोगे, प्रॉपर बिजनेसमैन बन के जियोगे, तो आपका जिंदगी खुशहाली से भर जाएगा, आपका जिंदगी बहुत आलीशान बन जाएगा। दोस्तों, आपको रिजल्ट देना इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस देना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर बहुत परफॉर्म देता था, वो अगर बीच में 4-5 हफ्ता परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था तो लोग उनको सचिन तेंदुलकर बोलते थे। विराट कोहली के बारे में भी कितना कितना बातचीत हो जाता है, धोनी के बारे में कितना कितना बातचीत हो जाता है। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में कंटिन्यू रहना भी जरूरी है। लॉकडाउन का टाइम पे हम पता है कि लोग मार्केट में नहीं उतरा है, मार्केट में काम नहीं किया है, लेकिन जो प्लेयर होता है, जो क्रिकेटर होता है, उसका हाथों में खेल होता है। जब फील्ड में उतर जाता है, पहला 1-2 ओवर बाउंस लगता है, लेकिन उसके बाद चौका छक्का, और वो शॉट जो वो स्पेशली लेता था, वो शॉट जिसमें वो माहिर है, वो छूटना चालू हो जाता है दोबारा। कहीं ना कहीं आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, मार्केट में उतर के हमारा जो 4 बेसिक वर्क है उसको करना पड़ेगा। लिस्ट, इन्विटेशन, एसटीपी, फीडबैक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मूवमेंट आपको करना पड़ेगा। और 1-2 हफ्ता बाउंसिंग हो सकता है, लेकिन 1-2 हफ्ता आपका उस जो फॉर्म में आप काम करते थे वो दोबारा वापसी हो जाएगा, और आप चौका छक्का डेफिनेटली मारोगे, आपका जिंदगी में सक्सेसफुल डेफिनेटली बनोगे। सो विश ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि सभी अपना टीम का मैक्सिमम लोगों को इस प्रोग्राम में लेके आए, कनेक्शंस के प्रॉपर कनेक्शंस के साथ लेके आए, इंडिविजुअल कनेक्शंस के साथ लेके आए। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आज बहुत सारा लोग एक साथ 5 लोग 10 लोग किसी जगह पे 30-40 लोग मिलके बैठ के हॉल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस वर्चुअल ट्रेनिंग का एकमात्र कान में हेडफोन लगा के लेने से ही प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। सभी इंडिविजुअल कनेक्शन और हेडफोन के साथ ट्रेनिंग लो, ताकि इस ट्रेनिंग का जो एक्चुअल मजा है और एक्चुअल समझदारी है वो आप ले पाओगे।
हॉल में बैठ के इस ट्रेनिंग का ज्यादा मजा आपको नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन कभी मेरा पोर होता है, कभी आपका पोर होता है, कहीं से भी थोड़ा डिकॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो सारा चीज डिमोलाइज हो जाता है। सो आप बहुत अच्छे से करिए, बढ़िया तरीके से करिए, जिंदगी जिए, मैक्सिमम लोगों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करिए और स्मार्ट वैल्यू का सक्सेस का कदम चूमिए, और ऊपर वाला आपको बहुत सक्सेस दे। इसी के साथ इसी विश के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ आज मैं ये प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, दादा, thank you so much.